थोड़ा मुश्किल होता है इसको समझना कि ये मेरा धन है या वो पर धन है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एक होटल में हैं और हमने 100 यूरो होटल के कमरे के लिए दे दिए और उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। लेकिन सुबह हमको भूख नहीं था तो हमने ज़्यादा खाया नहीं, सिर्फ एक दो फल शायद खाए। तो लेकिन वो पूरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था जो इस पैसे में जो मैंने दिए। तो जब मैं तब कुछ केक या वैसा वहां से ले जाता हूँ तो मतलब वो एक्चुअली इंक्लूडेड है प्राइस में, लेकिन मैं अपने कहा कि खुले मन से हम इसको बता सकते हैं, तब वो अपना स्वधन है। और तो लेकिन मैं कह नहीं सकता कि हाँ मैंने ये ले लिया ताकि मैं इसको बाद में खा सकता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली मेरा स्वधन है क्योंकि मैंने पे किया उसके लिए, लेकिन क्योंकि वो उनके रूल्स के अनुसार नहीं है तो वो प्रधन है, तो इसको नहीं करना चाहिए। वैसे छोटे छोटे मुद्दे हैं तो हाँ ये एक एग्जाम्पल था, तो शायद आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि मतलब कैसे इसको समझ सकते हैं हमारा स्वधन कब तक है। एक केक वाला तो बहुत मुश्किल है। हाँ मैंने अपनी पत्नी से काफी बात की है उसके बारे में, क्योंकि हम दोनों का अलग अलग राय थी उसके बारे में, तो हमको समझना था कि मतलब डिपेंड्स, क्या। उसका उत्तर देगा। इट डिपेंड्स कि वो स्ट्रॉबेरी केक था कि चॉकलेट केक था। या आई मीन स्वतन इन इटसेल्फ काफी बड़ा टॉपिक है। एंड दर्शन में जो लिखा है वो तो श्रद्धेय बाबा जी ने जो लिखा है, पारितोष, प्रतिफल, परितोष और पुरस्कार। तो प्रतिफल में तो कह रहे हैं कि श्रम से जो उत्पादन होता है, और श्रम को मतलब उत्पादन को, जब श्रम तो ठीक है हम कर्मेंद्रियों से जो करते हैं, एंड ज्ञानेंद्रियों से जो करते हैं उसको श्रम में नहीं माना है। तो कर्मेंद्रियों से करते हैं या ऐसा कोई क्रिया जिससे कोई एक आउटकम कर्मेंद्रियों द्वारा मिलेगा। उत्पादन को देखेंगे तो परिवार के लिए आवश्यक जो भी उत्पादन है उसको उत्पादन में रख लेना। तो उसमें आहार हो गया, आवास हो गया, अलंकार हो गया, और उसके अलावा समाज गति के लिए कह रहे हैं दूर श्रवण, दूर गमन, दूरदर्शन। अभी के समय यदि देखेंगे तो दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन हम समाज गति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। मतलब जैसे दूरगमन ही है, ट्रैवल ही है, और मेनी ऑफ अस ट्रैवल करना एक नेसेसिटी है हमारे पैसे कमाने के लिए। मतलब प्रतिफल यदि मान लेते हैं अभी, तो उसके लिए भी है, कई बार संबंध निर्वाह के लिए है, कई बार घूमने के लिए करते हैं, कई बार संबंध निर्वाह मतलब माता पिता और कहीं दूर रहते हैं उनको मिलने चले गए। बहुत रेयरली होता है कि कोई केवल समाज गति के लिए ट्रैवल कर रहा है। कोई दर्शन पे कुछ बताने चले गया, कोई वेदांत भी बताने जा रहा है तो भी ठीक ही है ना। वेदांत कोई बहुत ही असत्य, घोर असत्य को बता रहा है, ऐसा तो है नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि धर्म या व्यवस्था के अनुकूल जो भी गति होगी समाज के लिए, ये समाज गति के लिए दूरगमन हो गया। तो दूर श्रवण को भी देखेंगे तो अभी तो हम अपने कॉन्टैक्ट या अपनी दिनचर्या को बना के रखने के लिए ना, ये जो स्मार्टफोन आ गया हमारे हाथों में, ये तो पता नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो यहाँ पर तो डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है जो समाज गति के लिए। लेकिन प्रतिफल जो है से प्राप्त उत्पादन तो हमारे परिवार के आहार, आवास और अलंकार के लिए। लेकिन परिवार का ही यदि हम आज के दिन कंजम्पशन को देखेंगे, जिसको हम कंजम्पशन फुटप्रिंट भी बोल सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम अभी कंज्यूम करते हैं जो ना आहार में आता है ना आवास में आता है। एक्सेसरीज में ही बहुत सारी चीजें, जैसे पेन हो गया, स्टेपलर हो गया, मेरे सामने इतनी सारी चीजें, मेरी डेस्क पे एक ताला है, वाटर बॉटल, सो मेनी थिंग्स, टॉर्च लाइट है। तो लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हम कंज्यूम करते हैं इसका लिस्ट यदि बनाएंगे तो शायद 400-500 होगा। एंड ओवरऑल द लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हमको आवश्यकता है इसको देखेंगे तो शायद 1000 तक भी टच कर सकता है। एंड इट्स एक्सरसाइज वर्थवाइल डूइंग। मैंने 10-12 वर्ष पहले किया, आई थिंक एंड एंडेड अप विद 150 और 180। तो उसको मैंने सब कैटेगराइज भी किया था, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अनिवार्य है, कौन सी चीजें हैं जो ऐसी है जो मुझे
पीरियडिकली लगती है। कौन सी चीजें ऐसी हैं आज की दुनिया के लिए आवश्यक है ही। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट अ फोन आप इंडिया में अभी टैक्सेस, आप पैदा भी नहीं हो सकते, आप मर भी नहीं सकते, बिकॉज यू नीड एन आधार कार्ड, लाइक अ कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड। एंड आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए कोई फोन नंबर लिंक चाहिए। यू कांट डाई विदाउट दैट, मतलब आप क्रिएट नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आज ऐसी हैं जो अभी के व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था के साथ उसको तृप्त करने के लिए आवश्यक है, विच इज बेसिकली नीड ऑफ द टाइम्स। तो व्हेन यू गो टू सी व्हाट इज प्रतिफल, उसको एक्चुअलाइज करने देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें उत्पादन में आते हैं, तो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। तो जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, सो वेयर डू यू स्टार्ट? कहीं से तो शुरू करो। सो यू स्टार्ट स्मॉल बाय ग्रोइंग सम वेजिटेबल्स, डूइंग सम, जो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्शन आहार से संबंधित है, ये आज के दिन सबसे सेफ है। एज यू गो हायर ऑफ द चेन, वो इतना एब्स्ट्रैक्शन और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाता है। एक तो हो गया प्रतिफल, देन यू हैव पारितोषिक पुरस्कार। नाउ द थिंग इज कि दर्शन में एक डेफिनेशन है स्वधन की, ये जो मैंने अभी बताया दर्शन की डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन है जो सरकार मानती है स्वधन है, व्हाट इज लीगली वैलिड, जो हर कंट्री में लगभग चोरी करना वैध नहीं है। देन देयर आर सर्टेन वेज इन विच यू कैन डू थिंग्स एंड द गवर्नमेंट इज ओके विद इट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई इनकम है, लाइक दिस वीक वी आर फाइलिंग इनकम टैक्सेस इन इंडिया। आपके पास कोई इनकम है, एज लॉन्ग एज यू पे द गवर्नमेंट द टैक्स, इसको कोई मतलब नहीं है कि इनकम आपको कहाँ से आया, भले ही वो अवैध हो, या वाइन को बेचने से इनकम है, and so on and so forth. Drugs allowed नहीं है, but they take the income from sale of cigarettes and sale of alcohol. जो दर्शन के टर्म्स में हम उसको असामाजिक बोलेंगे, लेकिन सरकार इज फाइन। तो दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ स्वधन, प्रैक्टिकली, जिसको वस्तु स्थिति सत्य बोलेंगे, राइट। तो हम जीने से संबंधित किसी भी बात को लेंगे, व्हाट आई हैव फाउंड इज वेरी यूजफुल, और इज यूजफुल इज, दर्शन में जो बताया जा रहा है वस्तुगत सत्य है, इट इज द वे थिंग्स आर। एंड संसार में जो हम एनकाउंटर करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, दीज आर वस्तु स्थिति सत्य, सेपरेट। व्यवहार में भी ऐसे ही मिलेगा, व्यवसाय में भी ऐसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, नागराज जी दिव्य मानव थे, बट ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट दिव्य मानव विथ अ income tax number and he had to pay taxes. He was also in the court. उनका कोर्ट केस भी चल रहा था. Probably the first issue who had to go to court. Okay. Out of all the issues जो धरती पर हुए हैं, so ये वस्तु स्थिति सत्य है. He also cast his vote. वोट करते थे. When he would not tell you what party he voted for, because that's the way it's supposed to be. तो वस्तु स्थिति सत्य में जब देखेंगे, जो स्वधन का वस्तु स्थिति सत्य में फर्स्ट वाला हमको मिलता है, दैट इज गवर्नमेंट, उस समय उस जो शासन व्यवस्था है उस संविधान के तहत, व्हाट इज लीगल। द सेकंड कैटेगरी इज व्हाट इज एक्सेप्टेड इन दैट सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस परिवार से हूँ, या हमारा जो परिवार का जो कम्युनिटी है, इसमें इफ आई हैड अ वाइन शॉप, दैट वुड नॉट बी सीन एज बीइंग मॉरल, उसको अधर्म बोलते थे, या और इफ आई हैड अ सिगरेट शॉप, बिकॉज इन दोनों चीजों को हमारे समाज, मेरी कम्युनिटी में इसको अवैध माना है, वैध नहीं है ये। सो दिस इज अनदर कंसिडरेशन दैट वन हैज टू कीप, मतलब वस्तु स्थिति सत्य में। एंड जो तीसरे वाला है, आर हाईली कॉन्टेक्चुअल थिंग्स विच इज रूल। बेसिकली इफ यू सी, आपने जो एग्जाम्पल लिया होटल, इट इज लाइक बेसिकली व्यवस्था जिसकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डीम्स that this is acceptable and this is not acceptable, and हम वहाँ जो रहते हैं, it is based on those based on an acceptance. तो आपका, for example, if you and this is where the whole thing of saving money comes, right? Because there are so many ways to save money, small ways, कि जो हम पैसा जो बचाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे आपने जो एग्जाम्पल लिया, भाई मॉरली तो इट मेक सेंस, आपके उसमें फूड इज इंक्लूडेड, बट द होटल रूल सेज दैट वो जो फूड आपको कंज्यूम करनी है, आपको उसी स्थान पर उसी 2 घंटे में करनी है। इफ यू लैंड अप एट 11:30, वो कहेंगे ब्रेकफास्ट इज क्लोज्ड, एंड
if you're not permitted to take it away. So as in the eyes of the government, you're fine. They can't go and file a case against you कि आदमी जो है कॉफी अपने रूम में जाके पियो, यहाँ नहीं पीता है. The police will send him back home और तो घर जा. But morally also, if you see, you're not doing anything wrong. No, logically, if you try to see, hotel is also not losing money on that pastry because वैसे भी फेंकते हैं केक को. They end up with more. This is why I said it's the city one. But उसमें बहुत ही श्योर शॉट यदि करना है, then I would say you'll have to abide by the rules of the hotel or the place that you stay in. And हमारे अंदर, it depends कि ये जो honesty है हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं हमारे अंदर. There are certain things जिसको हम justify करके चल देते हैं आगे, and it may not matter much. Nobody is going to notice. Really fine. But जब जीवन में क्रियाओं के प्रत्यावर्तन की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल चित्त की प्रत्यावर्तन होनी है, तो दैट चित्त का प्रत्यावर्तन कब होगा? जब ऑनेस्टी पूरा का पूरा है, क्योंकि बुद्धि डिसऑनेस्टी को स्वीकारता नहीं. दैट डजंट मीन कि ये बोध का वस्तु है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो हमारे चित्त का जो कंटेंट है, जो कलर है, इफ यू वांट टू कॉल इट दैट, वो इन तीनों जगह, इफ यू जस्ट टेक सदन फॉर एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, दर्शन के टर्म्स में, सरकार के टर्म्स में, समाज के टर्म्स में और एक मिनी सिस्टम के टर्म्स में, right? वो वैध है कि नहीं. तो फाइनली इफ देयर इज इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, देन वो प्रत्यावर्तन नहीं होने वाला है. इफ यू डोंट हैव दैट कॉन्ट्रडिक्शन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो जाएगा. तो दैट्स वेयर ये चीजें खटकेगी. एंड जस्टिफिकेशन का मतलब हमने कुछ क्रिया किया और हमने उसके लिए कोई तर्क दे दी. उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ रुकेगा पता नहीं, बिकॉज जो मेरे लिए जस्टिफिकेशन है किसी और के लिए उससे बड़ी घटना के लिए जस्टिफिकेशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सदन में तो ऐसा आएगा. सो इफ वन थिंक्स थ्रू ऑल दिस, एंड एक्चुअली इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ ईटिंग केक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दैट्स अ प्रॉब्लम विथ ह्यूमंस कि वंस यू स्टार्ट थिंकिंग, एक बार विचार यदि प्रारंभ हो गया हमारे में, then every little action has to be thought through and life becomes very complicated. Instead of just going and having breakfast. So, I mean, in the interim, if I were to say so, whatever gives you peace, whichever option you're peaceful with. But, internal contract, एक example मैं लेता हूँ यहाँ पर. नागराज जी ने किन्हीं को बताया था, उन्होंने मुझे बताया कि नागराज जी जब साधना कर रहे थे, एक दिन वो कहीं जा रहे थे, हिल, एंड सामने से एक साधक रहते थे उस समय, तो एक साधु आ रहे थे. तो उस साधु ने नागराज जी से पूछा कहाँ जा रहे हो, एंड जिस साधु ने पूछा, नागराज जी जिनको मिलने जा रहे थे उनको पता था कि दोनों में द्वेष, एक दूसरे को पसंद नहीं करते. तो उन्होंने थोड़ा सा आंसर ऐसे दिया कि मैं वहां से आने वाला हूँ, एंड चल दिए. बेसिकली ही डिडंट एड्रेस दिस क्वेश्चन, और बेसिकली राउंड अबाउट घुमा दिया, जिसको हम घुमा दिया कहेंगे. तो नागराज जी ने कहते हैं, सो दिस मस्ट बी 1950s, 50s, 55, 56. I don't think any of us here were born at that time. And वो कहते हैं कि when he came back and ध्यान में जब बैठे, उनका पद्धति जो ध्यान वाली थी, तो ध्यान नहीं लगता था. एंड ध्यान तब तक नहीं लगा जब तक उन्होंने अपने अंदर ये नहीं स्वीकारा कि मैंने उसको झूठ बोला. तो उनको स्वीकारना पड़ा दैट मेरा जो स्पीच था वो सत्य भाषण नहीं था. देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ अनट्रूथ इन इट, ऑल दैट वाज फॉर अ हायर गोल. क्योंकि यदि यू वुड टेल द ट्रूथ, तो हो सकता है आदमी कुछ गाली गलौज करता, फिर इनका काम रुकता. सो इट वाज द राइट थिंग टू डू, बट विद इन ही हैड टू एक्सेप्ट दैट इट वाज रॉन्ग थिंग, मतलब इट वाज अनट्रूथ. So although it was the right thing to do, it was not the truth. सत्य नहीं था, ये उनको स्वीकारना पड़ा. तो ध्यान जब जीवन में देखेंगे तो it has to be flawless. जो higher attributes हैं समझ की, या जो transactional जो जीवन है इसमें निकल जाएगा. by transactional जीवन I mean ये जो हमारा दुनिया में जो चलते हैं, घूमते हैं, it's really fine.
ओके, ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि आई थिंक मैंने एक एग्जाम्पल साधन भाया कभी कभी सुना कि उन्होंने कहा कि ए नागराज ने एक इंस्टेंस था जहाँ पे नागराज ने एक झूठ बोला, मतलब उन्होंने कोई चिट्ठी आया उनके पास, एक चिट्ठी आने वाला था और उन्होंने कहा कि हाँ ये चिट्ठी आया, हालांकि वो आया नहीं, लेकिन ताकि दूसरे आदमी या एक महिला की मन की शांति होगी कि हाँ वो आ गया, हालांकि वो आया नहीं। ऐसा एक इंस्टेंस या पूरी याद बट नहीं है। बट व्हेन नागराज इज सेइंग दिस, उनका आत्मा का प्रत्यावर्तन हो चुका है, so there is no internal contradiction. ओके। Example is after जागृति पूर्णता। मैंने जो एग्जाम्पल दिया is when he is in our boat, you know, ओके। उनको बोध नहीं हुआ, he is a much superior जीवन, that's a different story, but he is, you know, like us as in अभी अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान, he is somebody who is attempting समाधि, मैंने जो एग्जाम्पल दिया। तो आत्मा के प्रत्यावर्तन होने के बाद भी ऑफ कोर्स तो वेन भाव वाला पक्ष इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रांजैक्शनल घटना और समथिंग कमिंग, है ना। मतलब इन जो फैक्ट है, यू नो, बिकॉज साइंस में भी बात करेंगे ना, देन वी से वी बेसिकली, यू नो, साइंस टॉक्स अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस महिला ने जो राखी भेजा वो पहुंचा नहीं, राइट। बट उसमें जो भाव वाला पक्ष है, जो न्याय है, वो क्या है। तो ट्रांजैक्शनली तो राखी नहीं पहुंचा, बट भाव तो पहुंच ही गया, राइट। एंड भाव के दो पक्ष है, उन्होंने वहां से भेजा किसी अपेक्षा के साथ, तो देयर इज अ भाव, एंड देन देयर इज ऑल्सो वो अपेक्षा रहता ही है। जैसे मैंने आपको एक गिफ्ट भेजा आपके जन्मदिन पे, तो मेरे अंदर कोई भाव बनी है, प्लस उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ। आपको जो पहुंचता है और आपको जो अच्छा लगता है और वो फीडबैक जो मुझे मिलता है, तब मेरे अंदर वो भाव की अपेक्षा की सतीज जो है वो पूरी हो रही है। सो इट डजंट मैटर कि उसने, मैंने राखी भेजा कि जूते भेजे, वो फिर बहुत ही सेकेंडरी हो गया दिस स्कीम ऑफ थिंग्स। उसको नागराज जी पूरा कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो आप कह रहे हैं, तो साधन भाई ने कहा। और so the straight answer to the hotel thing is, you know, basically take the cake till you feel it is justified, and then one day we may feel कि जो भी 2-3 यूरो का केक होगा, so might as well let it go for peace of mind and pay for it. Yeah, I love to add here. Same situation मेरे साथ भी बहुत बार आती थी. The boys were young and they were mostly sleeping. So Kevin, in that case, what I did was I asked the hotel staff to deposit muffins in my room, and they did it. So I think it's उसमें मुझे लगता है फिर ममता का भाव ज्यादा आ गया, और मैंने तो सोचा ही नहीं स्वधन या वो सब। मुझे तो यही लगा कि आई एम एंटाइटल्ड एंड माय चिल्ड्रन आर हंग्री एंड व्हेन दे गेट अप दे नीड टू ईट समथिंग, सो माइट एज वेल, आई मीन it has also happened that they have delivered in the room. So I think it is भाव जहां आ गया तो मुझे लगता है फिर बाकी चीज पीछे हो जाती है, शायद ये बात है। The other solution to the problem is skip breakfast, है ना। Don't eat breakfast, you don't have this pre-breakfast problem. Just have lunch and dinner. But that is the best part of breakfast, is the best part of the meal, Sri. Best part of the day, वही तो। So especially जब travel कर रहे हो और you know breakfast include है इसमें room rent में, but yeah, so basically इसमें honesty या ईमानदारी वाले बात को देखेंगे in terms of स्वधन। तो जिस set of rules में हम जा रहे हैं, because वो समाज के नियम में आएगा। तो पर्टिकुलर आपने एग्जाम्पल लिए, वो समाज की एक इकाई है कोई भी होते, और उसके कोई नियम कानून है, तो इन नियम कानून का तो पालन करना पड़ेगा। जैसे अभी यूएस का भी, आप वाला तो बहुत ही सूक्ष्म एग्जाम्पल है, बट यू नो ये अभी एक आया था मेनी ईयर्स अगो, आई रेड कि यूएस में जो 5 and 7 स्टार होटल्स हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन चीज जो चोरी होती है वो बेसिंग टॉवल है। वो साबुन आबुन तो लोग उठा के लेके ही जाते हैं, जबकि बहुत सस्ता साबुन ही देते ना, कोई बहुत बढ़िया साबुन तो रखता नहीं होटल में। और मतलब जो लॉन्ड्री है उसको ले जाएंगे वो टॉवल, जबकि उसमें जो आदमी रहता है
यूएस में देखेंगे तो वही 100 से $150 का एक रूम होगा। आप हिल्टन में रहेंगे तो 120, 170, किसी समय था, हमें नहीं पता कितना है। तो ये जो लेने, सो बेसिकली इसके मूल में यदि हम मानसिकता को देखेंगे तो हम बचाना चाहते हैं। वी वांट टू सेव मनी एंड वो भी काफी इंट्रिकेट वो हो जाती है कि भाई पैसा बचाना हम क्यों चाहते हैं इन स्मॉल प्लेसेस विच आर एक्चुअली नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, जिससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब हम कब रिटायर हो पाएंगे, हमारा महीने का खर्चा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जो स्पोरेडिक, मतलब बीच बीच में हम बचाने का जो प्रयत्न करते हैं, जैसे अभी हमारे मॉर्निंग गोष्ठी में ही मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो इसी पॉइंट पे ना, सो यू कैन सी दैट जैसे आप लोग अभी अध्ययन शुरू या पढ़ना शुरू किए, हम लोग 13 साल पहले पढ़ना शुरू किए, एंड वी आर एट द सेम पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, सिंपली बिकॉज ह्यूमन लिविंग इतना वास्ट है। तो एग्जाम्पल ले रहे थे कि लेट अस से आप टिकट बना रहे हो, यू आर बुकिंग ए टिकट बाय एयर और ट्रेन, एंड जनरल टेंडेंसी क्या होता है, यू विल लुक फॉर द चीपेस्ट फेयर। इवन यदि वो साइकोलॉजिकली तो एयर फेयर जब लोग करते हैं तो मान लो 2900 एक फेयर है, 3015 एक फेयर है, यू विल गो विद द 2900 साइकोलॉजिकली बिकॉज दिस लुक स्मॉलर, जबकि वो 130 रुपीज और 150 यूनिट्स ऑन अ बेस ऑफ 3000 इज नेग्लिजिबल, उतना तो टैक्सेस में ही जाता है, एंड वी प्रोबेबली स्पेंड हाफ दैट अमाउंट रीचिंग द एयरपोर्ट। इंडिया में तो ये स्थिति है कि यदि आप दो मेट्रो सिटीज के बीच में एयर फेयर ले रहे हैं, मोस्ट लाइकली आपका 2 and 4 टैक्सी फेयर विल बी हाफ द एयर फेयर फ्रॉम योर close to your destination, and not to mention all the other things. So if you actually see ये वाली मानसिकता, ये कहीं ना कहीं लाभ दृष्टि से ही जुड़ती है कि मेरे पास, if I can help it, I will say, which is the way the world operates, and there is nothing wrong है ना, इसमें तो कुछ भी लीगल नहीं है, आपका स्वतंत्रता, आप कोई भी एयरफेयर से जाओ, बट उसकी पीछे की मानसिकता क्या है। And by that I don't mean you take the costlier one. It doesn't make sense. Why would you take the costlier one? Unless there is a reason and a benefits. तो मेरे को लगता है ये जो PhD वगैरह में जो रिसर्च करते हैं इकोनॉमिक्स में, यही सब मनुष्य का बिहेवियरल पैटर्न एक प्रकार से साइकोलॉजी ही अध्ययन है। इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक साइकोलॉजी क्या है मानव का, so unless there is an added benefit of taking the other airline, maybe it is a little more on time, so we are always trying to do this stall now, ये 200 rupees extra में क्यों दो इस एयरलाइन बी को, maybe because their service is a little better, फ्री की चाय मिलेगी, उनका डिपेंडेबिलिटी बेटर है। I know because I was just doing a ticket just a while ago. We don't travel by air as a rule, but कुछ emergency चल रहा है तो I was just doing a ticket before the call. And I had the same choice. There were 2 airlines 5 minutes away, and the ticket rate is off 180 rupees, which is a negligible sum. Psychologically, it seems कि 2930 एक जगह है, 3050 एक जगह, so you unconsciously graduate towards 2900. तो ये जो सेविंग वाली टेंडेंसी है हमारे में, to save wherever we can, because the example of the pastry is also the same. Why pay for it when it was already included in my. The thing is, it was already included in the rate for that period only, and for eating there only. उसकी कंडीशन ये है। So saving वाले उसमें देखेंगे तो हमारे पास कितना है, इस पर अध्ययन मनन जो भी हम कहें वो पर्याप्त है कि नहीं, even in material terms, in unit terms, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, कोई भी हो, रुपी हो, और उसके आने की संभावना है या नहीं है, निश्चितता है या नहीं है फॉर द रिमाइंडर ऑफ आवर लाइफ। ये पूरा एक असेसमेंट एक तरफ होना, और दूसरी तरफ यदि देखेंगे तो अध्ययन की दृष्टि से तो असंग्रह क्या है, जीवन की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता क्या है, ये दोनों छोर पर मनन होना पड़े, और इसका कोई एक संतुलन बिंदु बनेगा, तब आई थिंक हम इस प्रकार के निर्णयों में कॉन्फिडेंट भी हो पाएंगे, because although you are saving money, you may not be confident whether it was the right thing to do. ठीक है, ये कृष्णन जी आप हैंड रेज किया। नमस्ते भैया। भैया मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा इस रिलेटेड है, न्याय के से रिलेटेड है और नारी से रिलेटेड है। तो
मेरे मेरे एक मित्र हैं भैया, मोहम्मदन है वो, और उनका अभी उनके बेटे का मतलब उसका शादी भी हो गया, एक बच्चा भी है उसका, और उसका किसी और मोहम्मदन लड़की फीमेल के साथ ही रिलेशन बना था, वो 1.5-2 साल पहले से, और वो चलता रहा उनके बीच में। जब ओपन में आया अभी 4 महीने पहले, तो उस लड़की की डिमांड थी कि अब उसको शादी करना है, और मुस्लिम्स में शादी होती भी है, 2-4 तक शादी हो सकती है। बट वो क्योंकि लड़की का बैकग्राउंड जो है उसमें ऐसे 4-5 केस पहले से भी हैं, लाइक कि वो लोगों को फंसाती है या पैसा मांगती है, या इस तरह की चीजें जो कि मैंने सुनी है केवल फ्रेंड के मुंह से, क्योंकि मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ। तो अभी इस केस में आता है कि 4 महीने से ये जो चीज चल रही है, केस चल रहा है, और वो मेरे 30 साल से मेरे मित्र हैं, मतलब फैमिली फैमिली मेंबर लाइक वैसा है। मेरे भी कई सारी स्थितियों में कई सारी परिस्थितियां बनी, कई सारे प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने पूरा साथ में साथ दिया, उस तरह का रिलेशन है, डेली का उठना बैठना साथ में। तो अब ऐसे केस में क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये क्योंकि प्रणाली तो है इसके अंदर, पर इस्लाम में इसकी परमिशन भी है, बट वो शादी नहीं कर रहा है उससे, वो शादी नहीं करना चाहता उससे, और वो लड़की शादी करना चाहती है, और मामला पुलिस तक और कोर्ट तक चला गया है। पर ऐसे केस में कई बार हमारा संबंध है तो हमें उनको कहीं कहीं हेल्प करना ही पड़ता है, लेकिन मन में दूसरा भाव भी रहता है कि मैटर न्याय का नहीं है। अब क्योंकि जब से कंटेंट एक्सप्लोरेशन भी हुआ है, तो कहीं कहीं अंदर से वो एक उसके साथ वो स्वीकृति भी नहीं बन पाती है, तो एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है इस केस के अंदर। ये सब तो रहेगा प्रॉब्लम, क्योंकि पहले से हमारे जो संपर्क या संबंध बने हैं, और अब इसके दर्शन सामने आने से 1 मिनट ये लेना ही पड़ेगा। इट्स एन इमरजेंसी कॉल, आई अपोलोजाइज। भैया आवाज नहीं रही, आपका म्यूट है क्या? भैया का फोन आया है, अश्विनी अच्छा, भैया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, कोई इमरजेंसी कॉल। ओके। हाँ जी, सॉरी, a friend's son is helping me file my taxes because I don't want to get meddle with all that. मेरे को 12 साल हो गया टैक्स भरे, क्योंकि मैं 12 साल में कुछ कमाया ही नहीं, इनकम जीरो था। एंड अभी पुणे वापस आ गए, तो आई हैव टू डू मेनी थिंग्स यहाँ के। जिन्हें जो वस्तु स्थिति है पुणे की बदल गई, अमरकंटक कोर्ट जहाँ रहते थे पहले, वहां की वस्तु स्थिति अलग थी। तो इस साल हमारा कुछ टैक्स का कुछ लाइबिलिटी आया है। I was lazy to understand all of it. So that person is helping me. वो इस काफी बिजी। उन्होंने बोला था 5 बजे, 5:30, 5:15 करना था उनको, लेट हो गए, बट हो सकता है वापस वो फोन करें। सो विल प्रोसीड। तो आप जो कह रहे थे, देखिए ये दो जो मुद्दे हैं ना, एक जो पहले के जो हमारे संपर्क है, फिर हम देखेंगे कि इन लोगों का उद्देश्य बिल्कुल अलग है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल अलग है, और हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न या जिसको हम लाइफस्टाइल बोलेंगे, इसमें भी काफी भेद हो जाता है। और तीसरा जो क्योंकि संबंध बना हुआ है, इसका मतलब पुरानी कुछ स्मृतियां हैं, जैसे आपने कहा कि 30 वर्ष का संपर्क है, ये भाव वाला पक्ष तो बना ही रहा है। लेकिन आपको फिर ये निर्णय लेना पड़ेगा कि उनके अंदर दर्शन के टर्म्स में भी देखेंगे तो भाई ये तो चरित्रहीनता
ठोस भाषा यूज करेंगे तो एक सुबह तो चरित्रहीनता में कितना हम संपर्क को बना के रखें. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि वो वाला जो पक्ष है वो आपके घर परिवार आपके जीने में इंटरफेयर ना करे. एंड जो स्वाभाविक रूप से जो कांटेक्ट बनता है उसको बना के रखा जाए, बट उसमें अपने ओर से एडिशनल ना करें, मतलब उसको स्थगित ही बना के रखें. सो यू डोंट हैव टू वॉक आउट ऑल्सो, बिकॉज लाइक यू सेड उन व्यक्ति की मान्यता के अनुसार, उनके धर्म के मान्यता के अनुसार दिस इज मतलब दिस इज परमिसिबल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड नहीं भैया, धर्म में भी परमिशन नहीं है, मैरिज की परमिशन है, इस तरह के रिलेशंस की परमिशन नहीं है. तो यहाँ पर नजर आता है कि फॉल्ट मेरे फ्रेंड की बेटे की तरफ से है, बट हेल्प उन्हीं को करनी पड़ती है. भैया दूरी ही बनाना पड़ेगा. देखिए, एक मैं आपको एक आई जस्ट पुल अप समथिंग. दर्शन में, कर्म दर्शन में बाबा जी ने इसको बढ़िया ढंग से दिया है. बाय चांस आई थिंक आई हैड दैट. मेक मिनट, आई जस्ट ट्राई टू क्विकली सी इफ आई हैव इट सम. एक मिनट. यहाँ पर अभी आपको एक मिनट, आई जस्ट पुल इट अप. Share screen and here. Yeah, बाय चांस के मेरे पास था फोटो रेडी. तो देखिए, 4 वो बता रहे, पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी और दुखी. ओके, विल स्टार्ट विद द सिंपल वन. जो साधन विहीन है उनको दुखी कह रहे बाबा जी. मतलब संघर्ष जीना जो भौतिक साधन नहीं है, जिसको पुअर या अंडर प्रिविलेज जो भी हम आप नाम दे देते हैं. एंड ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको परिचय शिविर में जो भी बोलते हैं लूज वाला, उसको छोड़ना पड़ेगा. क्योंकि उनको कह रहे हैं जो साधन संपन्न है, मतलब दिस इज इन द वे यू विल सी द वर्ल्ड, है ना. तो दर्शन के टर्म्स में वो निरंतर सुख हो गया, वो नहीं मिलेगा इसमें. बट इनकी जो जीना है, ये इसके जीने में जितना संघर्ष है उससे कम है. इनकी प्रॉब्लम्स अलग है. इसको सुखी दिया, इसको दुखी दिया. फिर एक नाम दिया पापात्मा. पापात्मा का मतलब परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा करने वाला, सीधा. जो जनरल समाज में या वहाँ के संविधान में वो नहीं है, स्वीकृत नहीं है. और ये कुछ आ गया. I will have to give him this part to it. Okay. कलाम कुछ किया है. और पुण्यात्मा का मतलब है जो समझदार है, लेकर से जागृत है, जो मानवीयता में है, दर्शन के मानवीयता में जो है, इनको पुण्यात्मा कह रहे हैं. तो व्यक्ति के स्तर पर इन चारों के प्रति कौन सा भाव रखेंगे? तो दुखी के प्रति दया भाव है ना, बट दया घृणा के रूप में भी नहीं है, लेकिन दया भाव. दूसरा, हमारे जैसे मतलब साधन संपन्न है तो उसके प्रति संतोष भाव. अभी क्या है, ईर्ष्या या कंपटीशन, ये वाला है संतोष. पापात्मा के प्रति जो आपने एग्जाम्पल दिया, दर्शन के कठोर भाषा में वो पापात्मा कहलाएगा, तटस्थ भाव. सो यू बी न्यूट्रल, एंड बिकॉज पहले से संपर्क है, यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू टू रिमेन न्यूट्रल. एंड इफ इट इज पुण्यात्मा, यू विल हैव पूज्य भाव. वही परिवार के स्तर पर देखिए, पापात्मा को उपेक्षा करना, सो इग्नोर दैट पर्सन. समाज को क्या करना चाहिए? इनका परिमार्जन करना चाहिए. एक्चुअली वही कर रही है वो जो महिला आप कह रहे हैं. शी इज गोइंग टू सोसाइटी, बेसिकली जो सिविल कोर्ट है, आर्म ऑफ सोसाइटी, एंड आस्किंग फॉर जस्टिस. और वो है ही, यदि उन्होंने केस डाला तो अकॉर्डिंग टू अभी के इंडियन लॉ, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इनसाइड. महिलाओं के इसमें बहुत सारा अभी लॉ आ गया है. एंड राष्ट्र के जगह पर देखिए दंड लिखा है. फिर बाद में लोगों ने बाबा जी से बात किया, उसका अंडर ब्रैकेट सुधार किया, मतलब सुधार ही दंड है. बट बेसिकली जो क्रिमिनल सिस्टम है हमारी, जो जस्टिस सिस्टम है, उसकी मूल मान्यता यह है कि पीपल विल रिफॉर्म. सो यू आर डिटरिंग पीपल from committing crimes, not mistakes actually, because you don't get jailed for mistakes, for crimes. कई जगह है ना, वो लाइन बहुत थिन भी हो जाता है. जैसे यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल एंड आपने गलती से किसी को मार दिया, आपको निकाल के 5 साल के लिए जेल में डाल दे, तो कोई मतलब ही नहीं ना. जानबूझकर तो कोई किसी को मारता नहीं रोड पे.
एक इंडिया में तो इतना भीड़ होता है, somebody or the other is going to jail because they're hitting somebody or the other all the time. तो ये हम यहाँ पर तो तटस्थ और उपेक्षा भैया, ये दोनों चीजें आएंगी जब हम कर्म दर्शन पढ़ेंगे। whenever we reach there, उस पर ये आएगा, कर्म और उपासना वाले चैप्टर में है सेक्शन। ये मैंने हमारे वो अध्ययन विधि का जो मैनुअल है उसके लिए कलेक्ट करके रखा था, बाई चांस आई जस्ट नोटिस्ड। ठीक है ना? जी भैया जी। और बताइए क्या करें अभी? भैया एक और प्रश्न था, जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं वर्कशॉप्स के थ्रू या ऑनलाइन भी सारा, पर कहीं ठीक है समझ तो बढ़ती है, लेकिन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो उसमें कभी कभी मेरे इसमें ये आता है कि जैसे बाबा जी भी हैं, तो बाबा जी ने ऐसा अध्ययन या ऐसा इस तरह से कोई नहीं किया, बट उन्होंने समाधि वो सारे प्रयोग किए हैं, आप तो उनके साथ रहे हैं, तो वो प्रयोग क्या है भैया, कि इस तरह के प्रयोग हैं जो हम भी उन प्रयोगों को कर सकते हैं, या क्या है, किस तरह से हमारे अंदर एक परिमार्जन हो पाए? अ, अभी तक जो मैंने समझा है उसमें एक अध्ययन मनन जो बात है उसमें हम जनरली इन क्रियाओं को देख रहे हैं और इसमें परिमार्जन होगा, इस तरह की बात समझ में आई है। और इधर कुछ प्रैक्टिस भी करवाते हैं मॉर्निंग मीटिंग्स में, तो अभ्यास 1 और अभ्यास 2, मैं द्वारा मैं को देखना और मैं द्वारा शरीर को देखना। बाबा जी ने भी कुछ प्रैक्टिसेस की हैं, समाधि की हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी काफी है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? भैया बाबा जी ने जो किया वो मतलब जो विधि है उपासना, आगम तंत्र उपासना नाम है, शाक्त आगम तंत्र उपासना। उसमें एक्चुअली देखिए 2 पक्ष समझ में आता है अभी इन रेट्रोस्पेक्ट, मध्य दर्शन के आधार पर व्हेन यू लुक एट, जब हम अन्य साधना विधियों को जब थोड़ा सा ग्रांट करके देखते हैं, और मैं बहुत ही, मेरा जो व्यू है वो एक एक नोवाइस का व्यू मानना चाहिए, इट्स नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन because it takes maybe lifetimes or years to become an expert in this field. But ये समझ में आता है कि there are 2 aspects to it. One is, एक तो ये पक्ष है कि कोई सच्चाइयां हैं, there are some truths that you want to know, जो आप जानना चाहते हैं, और ये जानना जो है ये हम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के परे जानना चाहते हैं, बिकॉज वो ट्रुथ्स ही ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीवन शरीर को चलाता है। अब मैं अपने आप को जीवन रूप में देख लूं, ये तो बहुत बड़ी घटना है। मतलब मैं शरीर को चला रहा हूँ, ये भाव को मैं बनाऊं, एक भाग हो गया। जीवन की क्रियाओं को मैंने पढ़ लिया, मैं उसको बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड कर देता हूँ, है ना, 4 लोग ताली भी बजा देंगे, ये भी एक स्टेज हो गया उसमें। फिर दिन में मुझे 4-5 बार याद आता है कि मैं जीवन हूँ, चित्त से हो रहा है, मैं लोगों से व्यवहार कर रहा हूँ, उसमें याद आता है ये तो जीवन के साथ कर रहा हूँ, एक स्टेज रहेगा। लेकिन कोई एक अनुभव या कोई स्टेज, कोई एक एक्सपीरियंस, कोई एक इंसाइट रहेगी, अ फॉर्म ऑफ इंसाइट, जिसमें मुझे कोई भी उसके बाद डाउट नहीं रहेगा कि मैं केवल या मैं शरीर नहीं, है ना। इसका मतलब जानना हुआ, दिस इज कॉल्ड जानना। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस हैं वो भी किसी थियरी को ही लेकर प्रारंभ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाबा जी के फैमिली में इफ यू सी वेद वेदांत को पढ़ते हैं, अद्वैत मोक्ष को मानते हैं, जो पद्धति अपनाते हैं वो आगम तंत्र उपासना है। जो वेदांत की पद्धति है वो श्रवण मनन निधिध्यासन बोलते हैं। वैसे ही योग विधि से जो साधना होती है उसमें सांख्य दर्शन को वेद मानते हैं। तो जो योग सूत्र, one part of the Yoga Sutra is to obviously learn it, teach it, but to actually practice what is written there. तो उसमें यम नियम लिखा है। तो यम में क्या लिखा है? अस्तेय अपरिग्रह, है ना, सत्य, सत्याहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 things to not, मतलब to take care of the negatives है वो ना करें हम। Okay, this is called yam. So there are 2 parts to it. One is the आचरण part and the other part is the ज्ञान part. इन दोनों को प्राप्त करना के लिए टेक्निक है क्या? आगम तंत्र उपासना। तो उसमें आचरण पाठ को प्राप्त करने के लिए मेरा अनुमान ऐसा होता है कि देवी देवताओं को कल्पना करते हैं, शिव आगम तंत्र उपासना में शिव जी का कल्पना करते हैं, उनके गुणों का कल्पना करते हैं,
इनके पास त्रिविद्या बोल के एक विद्या है, उसमें श्री यंत्र एक बनाते हैं जो आपको नेट पे भी मिल जाएगा हर जगह. It has lot of concentric circles and rectangles and basically visualization technique. If you see किसी भी साधना पद्धति में there are two aspects involved. One is concentration using some technique on some reality that you want to know. The other part is practice of some conduct. कोई एक आचरण का practice जो higher form of knowing के अनुकूल रहे. एंड लोगों ने इसको अलग अलग विधि से बताया है ना. तो विष्णु आगम तंत्र उपासना में विष्णु का उपासना करेंगे, देन शिवा इज नॉट परमिटेड. इन सारे उपासनाओं की कोई एक सीमा है एंड दैट सीमा इज डिपेंडेंट ऑन उस उपासना के मूल में जो वस्तु है वो कहाँ तक गई है, बिकॉज वहीं तक ले जाएगी, है ना. सेकंड ऑफ कोर्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द साधक एंड हिज और हर सिंसियरिटी. ये तीन फैक्टर समझ में आता है. मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी जो वास्तविकता जो समझने के लिए जो वस्तु है उसमें तो कह रहे हैं अस्तित्व दर्शन ज्ञान संपूर्ण, जीवन ज्ञान संपूर्ण, ये दोनों. और जो कंडक्ट वाला पार्ट है, जो आचरण वाला पार्ट है, जिसको हम प्योरिटी पवित्रता कुछ भी नाम दे रहे हैं, वो मानवतापूर्ण आचरण नाम दे रहे हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स. एंड ये तीनों बहुत लीनियरली समझ में भी आता है ना. वी कैन ऑल्सो इजीली विजुअलाइज. तो इसकी स्टेजेस पर फिर बात करनी पड़ेगी कि पहला स्टेज तो श्रवण है, जैसे हम अभी जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, है ना. इसके बाद आएगा मनन. अभी मनन शब्द का मतलब क्या है, ये भी एक सोचने का या शोध करने का बिंदु है. लॉजिकली चीजों को बिठाना को मनन कहेंगे क्या, या केवल उतने को, या मनन में और कुछ आएगा क्या. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे क्या लगता है कि दैट इज इमैटेरियल. तो लिखा है उसको पढ़ के जो मुझे अभी तक मेरे अंदर जो एक कंसेंसस बन पाई है फॉर नाउ इज दैट मनन एक केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है. इसमें हम अपने तर्कों को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, मतलब साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करते हैं. और जिन आचरणों को हम सुने हैं, सोचे हैं, जो हम एक दूसरे को बता पाते हैं कि ये मानवतापूर्ण आचरण है, मूल्य चरित्र नैतिकता है, 30 मूल्य हैं, so on and so forth, इसको फिर हम अपनाने के लिए प्रयत्न करते हैं. इसको बाबा जी नाम दिए हैं तदाकार विधि. ओके. तो ये प्रैक्टिस है. तो उन भावों के साथ एक रूप होना, या मैं ही वो भाव बन जाऊं, इसका अभ्यास है. दिस इज कॉल्ड व्यवहार अभ्यास. ओके. सो व्यवहार अभ्यास जो है ये शास्त्रों के द्वारा हमने जो तर्कपूर्वक माना है, जैसे जीवन है, मैं जानता हूं क्या नहीं, आई रियली डोंट नो, है ना, बट मैं मानता हूं कि जीवन है, उसके लिए मेरे पास 10 कारण, राइट. एंड आई फील दुनिया में जितना भी लिखा है वो सबको देख के ऐसा लगता है कि नहीं, जीवन तो है. प्रेम होता है क्या, होता है. मैंने प्रेम को देखा नहीं. Did Nagaraj ji have प्रेम? Yeah, I would like to believe that he had प्रेम. But when will I really validate कि उनको प्रेम था? जिस दिन मुझे प्रेम हो गया, then I would know he had this. Prior to that, I can just see he has something more than me. More का तो आकलन कभी होता नहीं. When you know somebody knows more than you, how much that more is, ये कहना पड़ो after a point of time नहीं दिखता है. तो to summarize, ये जो आचरण वाला पक्ष है और जानने वाला जो पक्ष है, इन दोनों के लिए अभ्यास और स्वीकृति, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का अभ्यास, इसकी कई स्टेजेस हैं. और दर्शन में जैसे लिखा गया है उसको थोड़ा सा शोधपूर्वक कंपाइल करना पड़ता है. मैं अपने ओर से कुछ प्रयत्न किया ही हूँ. जस्ट टुडे आई विल जस्ट कैन पुल अप समथिंग एल्स आल्सो हियर. आई मीन थोड़ा कोइंसिडेंसेस हो रहा है 2-3 दिन से ना. जस्ट बिफोर दिस आई वुड हैव बीन डूइंग समथिंग इन सेशन में कुछ चीज आ गई. सी आई विल जस्ट टेल यू. एक हमारे एक मित्र हैं उधर अछोटी एक जगह है, वहाँ आई वाज प्रपोजिंग अ शिविर ऑन दीज लाइन्स हियर. ओके. सो इट इज कॉल्ड मूल तत्वावलोकन शिविर. इफ इट
if people find it is useful and we find the time, and वो announcement आएगा WhatsApp groups में, so those of you are interested can. But basically मूल तत्व अवलोकन शिविर. But this is immaterial, but I was trying to just visualize कि इसका क्रम क्या है, because वो पढ़ने का क्रम जो मैंने अपने ग्रुप पे भेजा, like I told you yesterday when I was seeing it, मुझे लगा वो थोड़ा overly complex हो गया. 5 फेज में है तो आदमी बेहोश हो जाएगा. बट यहाँ पर शिविर अभी हम लोग परिचय शिविर करके अध्ययन बिंदु से हमने किया है. हम 12 पुस्तकों को पढ़ने के प्रारंभिक क्रम में है ना. And this मूल तत्व अवलोकन actually tries to bring together all the important concepts in one frame, in one canvas. एक बुक हमने पढ़ा भी है ना, तो बट उस पर शिविर डिस्कशन. देन अध्ययन विधि क्या है, इस पर हमको चर्चा करना पड़ेगा. फिर अध्ययन अभ्यास विधि पर जो विस्तृत शिविर है इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ग्लिम्स देगा और शास्त्र अभ्यास पर अधिक फोकस करेगा. विस्तृत शिविर में मनन, साक्षात्कार, अवधारणा, इस पूरे क्रम को और डिटेल में लेंगे. एंड यहाँ पर मनन एवं अभ्यास विधि पर शिविर या गोष्ठी करना पड़ेगा. कि जो मैं आपको कह रहा था कि अभ्यास की मैनुअल क्या होगी, yesterday मैं थोड़ा सा उसको भी पुल अप करके दिखाया था. तो ये 3 क्रम में मतलब मैंने अपने ओर से इसको एक स्टिच किया है, एक कपड़ा जैसे बनाया है कि यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर और डिटेल में. बट बेसिक विधि ये है. अब इसमें चैलेंज ये है कि ये लोगों के साथ हम इस व्यवहार को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो कंडक्ट को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वो लोग स्वयं ही उस कंडक्ट में नहीं है. कई बार उसके बहुत विपरीत भी हो सकते हैं, कई बार उससे बेहोश भी है. जैसे मैं अपना ही देखूं तो पीपल आर लिविंग, सम ऑफ देम सीम अनकॉन्शियस. इन सम एस्पेक्ट्स वो ऑपोजिट है. मतलब मेरी स्वीकृति और बाकी लोग ऐसी है, किसी में 45 डिग्रीज का वो है डिविएंस, किसी में 50 का है, किसी में 90 का है. इसका कुछ कर नहीं सकते हैं. हमारी एबिलिटी टू प्रैक्टिस दोज आचरण इससे इम्पैक्ट होगा ही. सिमिलरली संसार में भी जैसे सदन प्रैक्टिस करना है. अभी देखिए सदन में टैक्सेशन कहाँ से आ गया, उसमें सेक्शन 44 ED को मैं कहाँ रखूं? That is the section under which they said I have to file my tax, 44 AD. Yeah, Swadan is a simple line, no? Some 100 sections in that Income Tax Act. So you need a chartered accountant. You have to hire that person. So part of your Swadan also means you have to pay that accountant at his fees. So वस्तु स्थिति में देखेंगे तो world is very complicated. From where the darshan talks of a very purist, दर्शन में केवल अस्तित्व है ना, पेड़ पौधे हैं, स्वभाव धर्म है, and it's done. तो प्रैक्टिस करने में ये चैलेंजेस रहेंगी, बोथ विद द सिस्टम एज वेल एज इन व्यवहार अभ्यास. इसका कुछ कर नहीं सकते. आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, विच विल और शुड हैपन, लेट अस से विल हैपन, जब कभी भी होगा 30 साल 50 वर्षों में, इज दैट हमारे आसपास का वातावरण ही ऐसा होगा कि जिससे हम उन व्यवहारों को सीख पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्नेह का अध्ययन करना है. इट वुड बी सो गुड इफ आई एम लिविंग with at least 1 or 2 people जिसमें हर समय स्नेह बना हुआ है. So then I can understand what that स्नेह is, कि वो एक्शन में कैसे दिखता है. ठीक है, उसके पहले उसको काल्पनिक रूप में साधना जैसे करना पड़ेगा. So it is the same method. Nagaraj ji had to do the same thing. See, in his practice, हमारे में तो at least you have live people and you are not rejecting the world. उनके अंदर जो वेदांत का जो उन्होंने स्वीकारा है, उसमें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना, और आत्मा फाइनली परमात्मा में विलय होना, भाषा के रूप में, whatever it means. And here he is sitting for sadhana. So you have to negate your own presence. So that's almost impossible. And जो आदर्श आचरण है, इसीलिए उसका आदर्शवाद भी बोला है बाबा जी ने. You are imaging Shiva. There is no Shiva in reality. And उनके पूरे आप अंतर संबंधों को प्रैक्टिस करते हैं. जो मैंने सुना है, उन्होंने किसी को बोला, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि जितनी देवी देवता उनके बीच के संबंधों को चित्रित करते हैं, फिर उसको इमेज करते हैं. तो सोचिए कितना लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन की जरूरत है. एंड देन यू आर ऑफरिंग, मेकिंग ऑफरिंग्स टू दैट डिएटी. तो आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहा है. तो नाउ वी नो, वो जो करने वाला क्रिया है वो जीवन है, जो प्रोजेक्ट करने वाली क्रिया है वो चित्रण है.
है ना। जो भाव उत्पन्न करने के लिए निर्णय ले रहा है वो वृत्ति है, जो आस्वादन कर रहा है उन भावों का वो मन है, उनको वो सब ज्ञात नहीं है, देही चीज इज डूइंग इट। So process is the same for us, and the abhyas that is talked about or mentioned, जिसको शोधाधीन है अभी, is the शास्त्र अभ्यास is the beginning of the journey। शास्त्र ज्ञान या शास्त्रों में श्रवण अधिकार आने के साथ साथ या इन पैरेलल विद इट, बट एक्चुअली साथ में या बाद में व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास है, एंड अटेम्प्ट फॉर चिंतन अभ्यास, अटेम्प्ट फॉर साक्षात्कार। तो इस पर बाबा जी के कुछ लेख हैं, विच इज अवेलेबल इन आवर पब्लिक लाइब्रेरी। व्यवहार अभ्यास पर कुछ टिप्पणियां हैं विच इज अवेलेबल इन सम ऑफ द डायरीज। अगेन वो सब अभी डेटा माइनिंग चल रहा है मेरा व्यक्तिगत, तो इट इज ओपन टू द वर्ल्ड, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो डेटा माइनिंग हो जाएगा तो होपफुली वी विल हैव सम स्टेबल डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन ऑन अभ्यास का जो नेचर है उस पर। जी थोड़ा लंबा है, बट माय रिस्पॉन्स वाज रियली लॉन्ग, बट द टॉपिक इज बिग। जी थैंक यू भैया। So to address ये जो मॉर्निंग वाला आप बता रहे थे, these अभ्यासेस आर नॉट मेंशन्ड इन द दर्शन, neither did बाबा जी से कि ऐसा करना है। बाबा जी यूज द वर्ड स्व निरीक्षण, तो वृत्ति द्वारा मन के क्रियाकलापों को देखना। अभी वो हम यदि हमको अकेले बैठ के अगरबत्ती लगा के यदि ऐसा हो पाता है, then one can try to do it। किसी को अगरबत्ती के बिना भी करना, उसके बिना भी, बट फाइनली लाइव जीते समय ये सारे अभ्यास हो रहे हैं। So there is no अंतर्मुखी साधना इन मध्य दर्शन compared to जो ट्रेडिशन में होता है, that you are cutting off for some time, for some people it may help। तो मतलब मैंने जब बाबा जी से पूछा था करूं कि, उन्होंने मुझे मना कर दिया, so I didn't attempt it। एक विपश्यना टेक्निक है, somebody suggested it to me, somebody in the darshan senior to me, and मुझे ऐसा लगा कि अट्रैक्टिव लगा just for the experience of it कि 10 दिन बिना बात किए how would it be, and also मुझे लगा कि दर्शन के जो truths हैं, ये जो जीवन है, ये सब maybe I can sit in, but बाबा जी ने सीधा मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने जो कहा उससे ऐसा लगा कि it may be detrimental for me। तो उसकी क्या रिस्क है वो हम नहीं समझ पाते हैं, मुझे तो नहीं समझ पाता। तो yeah, my answer to your query is that, and if you keep digging like I'm digging, I think we'll get the answer of what we need to do। भैया अभी जो आपने कहा जरा दोबारा प्लीज, यानी कि मुझे बिल्कुल क्लियरिटी से सुनाई नहीं दिया, सॉरी। पर एक दफा आपने जो अभी ये अभ्यास के बारे में बताया, बाबा जी से आपने पूछा और उसके बारे में प्लीज रिपीट। ये वाला बता सकते हैं, उससे पहले वाला बहुत लंबा हो गया। नहीं वो नहीं, ये भक्त ये बाबा जी से जो आपने पूछा और अभ्यास के बारे में, या किसी ने मुझे सजेस्ट किया विद गुड इंटेंशन कि तुम विपश्यना करो, और मुझे भी ये साधना वगैरह का तो कुछ आइडिया है नहीं ना, मैं तो भाई MBA करने वाला था, ये करने वाला था, कहीं से खोपड़ी घूम गया इसमें आ गया, तो मेरा कोई दार्शनिक बैकग्राउंड है ही नहीं इस शरीर यात्रा में। तो मुझे एंटाइसिंग लगा, तो मैंने नागराज जी से पूछा, तो उन्होंने कह दिया कि वो मत करो। उन्होंने बेसिकली कुछ थिंक किया कि वो करने से कुछ लोग जो ट्राई किए हैं उनको द्वेष बढ़ गया, ऐसा उन्होंने कहा। तो बेसिकली मेरे लिए आवश्यक नहीं है, एंड इसको बाद में मैंने समादों में पूछा है, उसमें से एक समाद अभी संकलित हो रहा है, जब हो जाएगा तो सर्कुलेट भी कर देंगे, मतलब हो गया है, आई एम जस्ट प्रूफ रीडिंग इट। थोड़ी जगह इंटरप्रिटेशन की इश्यूज हैं, तो उसको मुझे थोड़ा सा टैकल करना पड़ रहा है। उसमें पूछा है मैंने कि जीवन ज्ञान के लिए अलग से कुछ अभ्यास करें क्या, है ना। एंड नागराज जी स्टेट आंसर इज अध्ययन। एंड मैं 2-3 बार पूछता हूँ, फिर बोलता है अभी 10 बार तबला बजाओ, और बजाऊं क्या? तबला बजाओ मतलब वो डमरू बजाना, कितने बार बोलो उसी चीज को। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज सीन समाधि फॉर 2 years कंटिन्यूअसली, है ना। तो इससे अधिक मेरे को अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इसका बाबा जी के भाषा में संकलन जो लिखित अनपब्लिश्ड लिटरेचर है, लाइक आई सेड, ये वेरियस स्टेजेस में कुछ कुछ बन रहा है। द
टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि 6000 पेज है पास करने को, दिन में कभी 1 घंटा 1.5 घंटा हो पाता है। एंड ऑल्सो तो श्रद्धेय बाबा जी के साथ जो संवाद हुए हैं, जो 1 और 2 दो भाग पब्लिश भी हुए, प्रिंट भी हुआ है, एंड कुछ ऑब्वियसली बहुत सारा अनप्रिंटेड, उसको प्रिंट करेंगे तो फिर से 20 बुक बनेगा। सारे समाज को जो हम प्रिंट करेंगे विल हैव अनदर 20 बुक्स। तो उसमें अध्ययन से संबंधित जो कोर अच्छी जो डिस्कशंस हुई है, सम ऑफ देम मेन मंथ है, उसको सम्मिलित करके एक वॉल्यूम में कंपाइल हो चुका है, लाइक आई सेड। तो व्हेन वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा इजीली यू नो क्लिकेबल फॉर्मेट में मिल भी जाएगा सबको। एक स्टूडेंट्स लाइब्रेरी आप लोगों ने देखा होगा, इट विल बी अपलोडेड हियर, इट इज कांस्टेंटली बीइंग रिफाइंड, आई कैन, because then the question is ki how will we know? So for example, this is a student's library. Go to our website, हमारी website, थोड़ा सा ease of access पर कुछ काम चल रहा है, but I was just correcting some of the links इस call के पहले. So if you go to उपयोगी संकलन, then you will find for example शोध पत्र, if you go, तो अध्ययन विधि पर कुछ है, अभी कुछ है, उसको मुझे ये करना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल अध्ययन विधि पर अध्ययन वस्तु पर संकलन है, जो मूल तत्व अवलोकन जो हमने पढ़ा, ओके। देन देयर इज अध्ययन विधि पर संकलन, ओके। एंड कुछ संवाद भी बनेंगे, ओके, इसमें। सो यू विल फाइंड इट हियर। अभी उसको जस्ट लिंक्स को इम्प्रूव कर रहा है। भैया मेरा एक और प्रश्न है, क्योंकि अभी हमारा बच्चा वो 2 महीने का है और उसको देख के ये सवाल मेरे मन में आया कि जब नागराज या एक जागृत व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, तो एक तरफ हम ये सुनते हैं कि जागृति निरंतर है और सुख शांति संतोष आनंद ये सब निरंतर है, तब वो एक बार ये संक्रमण हो चुका है। लेकिन ये 1-2 प्रबोधकों से मैंने ये भी सुना है कि जब एक जागृत व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है कि उनको वापस ये सब सीखना पड़ेगा शिक्षा विधि से, और कि तब कोई समय बाद ही उनका फिर से जागृति या सुख शांति संतोष आनंद वैसा स्थिति होती है। तो ये आप शायद थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं कि मतलब जब एक जागृत व्यक्ति पुनर्जन्म करता है, जब वो 1 साल का है, तब भी वो सुखी हर समय होता है, सिर्फ वो इसको भाषा में बता नहीं सकता, या मतलब उसको पूरा इसको मतलब वो 18 साल या 20 साल तक कभी दुखी भी हो सकता है और तब फिर से जागृत होता है। जी हाँ, मतलब इसके 2 पार्ट हमको लेना पड़ेगा, एक हो के जीवन, दूसरा मानव परंपरा। क्योंकि जब अध्ययन हम कर रहे हैं, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं मानव रूप में कर रहे हैं, तो जीवन के जागृति के क्रम को देखेंगे तो बाबा जी बेसिकली ये कह रहे हैं कि जीवन में अभी भ्रम का मतलब क्या है कि चित्त से लेकर मन तक की जो क्रियाएं हैं, कभी फायर करती है, कभी मिसफायर करती है, कभी फायर ही नहीं करती है, उटपटांग जो भी मान्यता जिसको हम विश्लेषण कर चुके हैं कई बार। तो इसका समाधान क्या है? ये सारा मध्यस्थ क्रिया के पूर्ण नियंत्रण में आ जाए। मतलब जिसको जागृति या पूर्ण जागृति कह रहे हैं, जागृति पूर्णता, वह आत्मा का प्रत्यावर्तन। जो क्रमिक जागृति हो रही है हमारे में, पहले कोई वस्तु को हम चित्रित नहीं कर पाते, तभी चित्रित कर लेते हैं, है ना। अभी जिसको हम अच्छा व्यक्ति बोलते हैं कि दिस इज अ गुड पर्सन, ये सेंसिटिव व्यक्ति है, ये उदार व्यक्ति है, ये बेसिकली दीज आर चित्रण यू आर टॉकिंग ऑफ, है ना। एक स्थायी चित्रण उस व्यक्ति में है, एंड दिस इज उस व्यक्ति का उदारता एंड या तुलन। तो इससे समझ में आता है कि जागृति में जो क्रमिक विकास है वो बेसिकली जीवन क्रियाओं में सच्चाई के प्रति या के अनुरूप कार्य करना या आचरण करना ही है। और इसके 2 पार्ट, आचरण वाला पार्ट चित्रण से है, देने वाला पार्ट पूरा परावर्तन क्रिया जो है, और जागृत होने वाली जो क्रिया है प्रत्यावर्तन, है ना। तो बाबा जी ने उसमें लिखा भी है। ओके, आई गेट अ कॉल नाउ।
back to, that was again income tax, back to Jagriti. तो जीवन जागृति में जो अंतिम है वो तो आत्मा का प्रत्यावर्तन है। आत्मा का प्रत्यावर्तन को जागृति पूर्णता कह रहे हैं, जिसमें आत्मा में जो अनुभव ज्ञान होता है उसका व्याख्या है, पुस्तकों में लिखा है, काफी सारी जगह है। अब शरीर, मनुष्य शरीर यात्रा में रहते हुए जब आत्मा का प्रत्यावर्तन हो जाता है, इसी का नाम जागृति पूर्णता स्थिति रूप में है। इसके साथ ये तो दिखता है कि हमारा तो डेस्टिनेशन पूरा हो गया, लेकिन बाबा जी ये कह रहे हैं कि ये जो प्रामाणिकता क्रिया है ना, ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी कार्य करता है। तो इसके बाद की एक इच्छा की एक सीक्वेंस बनती है, जिसमें इस जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने का इम्पल्स, जिसको प्रामाणिकता क्रिया से हम कह रहे हैं, और जो एक्सपैंड होता है संकल्प में, बुद्धि के क्षेत्र में, और उसको करना कैसे ही चित्रित होता है। तो उनमें जो हुआ 1973 में लेटेस्ट यही हुआ, अदरवाइज वो चुप बैठते। सी इफ ही इज टॉकिंग देन देयर हैज टू बी एज रीजन उनके बोलने के, नहीं तो जागृत व्यक्ति ऐसी तो नहीं बोलता, बोर होके बोल रहा है ऐसा तो है नहीं, नाम के लिए भी तो वो एक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। तो 55 के आयु से लेकर लगभग 92 के आयु तक तो उन्होंने उस कर्तव्य को पूरा किया। ओके, अब इनका शरीर यात्रा समाप्त हो गया। नाउ इफ यू आस्क विल ही नीड टू कम बैक, क्योंकि क्या जागृति प्रमाणित हुई इस धरती पे? वही उनकी जागृति हुई प्रमाणित, कैसे पता हमको? वे 4 लोग मिले, 10 लोग मिले हुए हैं, बाकी जो दर्शन वो लिख कर गए, एकदम शानदार है, देख कर लगता है कि पूरा है, ये तो जागृति के बिना लिखा ही नहीं। तो बेसिकली अनुमान के आधार पर हम बता सकते हैं। लेकिन उनकी भी जागृति तब प्रमाणित हुई जब उनका अनुभव दूसरे किसी व्यक्ति में ट्रांसफर हुआ। इनफैक्ट बाबा जी प्रमाण को वहां तक बोल रहे हैं, मुझे मैथमेटिक्स यदि पता है तो इसका प्रमाण कब है? मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया, आप समझे, आपने किसी और को पढ़ाया, तब मेरा मैथमेटिक्स प्रमाणित हुआ। तो प्रमाण का मतलब है दिस एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर दैट इज हैपनिंग। ओके, so which gives us an explanation as to आत्मा का प्रत्यावर्तन के बाद एक जीवन को अपने जागृति, अपने विकास के लिए शरीर यात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत क्लिनिकली या सर्जिकली यदि सोचेंगे तो जीवन को शरीर यात्रा की आवश्यकता जागृत होने के लिए है, फ्रॉम द जीवन पॉइंट ऑफ व्यू। सहस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से मानव ज्ञान अवस्था है, इसीलिए ज्ञान अवस्था रहेगा, राइट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जीवन, जीवन के स्वास्थ्य दृष्टि से भी सोचेंगे, देन इट इज यूजिंग द बॉडी जागृत होने के लिए, दैट इज इट्स टेक्निकल, उसका जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो ये है। अब प्रामाणिकता की क्रिया और संकल्प होने से, अच्छा ये जीवन अस्तित्व में है, जैसे बाबा जी का जीवन इज प्रोबेबली लिसनिंग टू अस राइट नाउ, आई डोंट नो, मे बी इट इज एन अमरकंटक, आई हैव नो क्लू। ओके, बट उसको तो दिखता है ना कि वो जो किया वो तो अभी स्थापित हुआ नहीं हुआ, वो तो हर क्षण उनको दिख रहा है। So this gives us an explanation as to why ऐसा जीवन पुनः शरीर यात्रा लेगा। So no longer for its विकास, but ये प्रामाणिकता को, मतलब उस परंपरा को एक स्टेज में, because he will not obviously कि उनके में भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई इसका मतलब है कि उनको तब तक शरीर यात्रा लेना पड़ेगा जब तक आखिरी आदमी जागृत न हो जाए, यहाँ तक भी आदमी का कल्पना दौड़ेगा, दौड़ता ही है। That doesn't make sense because then उनकी तृप्ति मेरी बेवकूफी पर निर्भर कर रही है। I don't want to become जागृत, तो नागराज जी की तृप्ति नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं। So there is a time, एक sort of point, kind of range up to which वो करेंगे, yeah. And for now, let us just say it is undefined, yeah, because I don't know how, I cannot say how it can be defined. At what point उनके अंदर तृप्ति हो जाएगी? It's like you're making a halwa, and at one point you're clear that ये बन गया. Okay. It may not be enough to feed the entire community, but it's enough for 4 people, and you are satisfied with that, and that's it. You don't want to make halwa for the whole planet, something like that. So now, ये जब शरीर यात्रा लेते हैं, उस परंपरा में यदि जागृति के अनुकूल वैचारिक, मतलब बौद्धिक इनपुट, एक तो टेक्स्ट चाहिए, दूसरा बौद्धिक इनपुट चाहिए। केवल टेक्स्ट होने से भी नहीं होगा, यू नीड अ बौद्धिक इनपुट, somebody who can explain the text. Then you need that person to also be able to do आचरण according to the text, minimum.
देन यू ऑल्सो नीड अ फैमिली। आपको ऐसी परिवार चाहिए जो उसको कम से कम प्रोत्साहन दे, उल्टा दिशा में ना करे, है ना, नौकरी कर, सीए बन जाए, IIT में जाओ, वो जागृत तो क्या है, और उसके पीछे पड़े तो यही कर। वो छोटा लड़का क्या करेगा, वो तो दबेगा ना, वो जागृत होकर आया है। बट इफ ही इज 7 years old, वो फिजिकली छोटा है, जो भ्रमित पिताजी है वो तो उसको, इफ ही इज इन इंडिया, उसकी तो पिटाई होगी। वो तो पिटाई से क्या करेगा, वो बच्चा बचना चाहेगा तो पढ़ेगा, IIT का क्लास में जाएगा, करेगा क्या। एंड समाज, राइट, समाज कितना अनुकूल है। तो ये सारे यदि प्रतिकूल हैं और कुछ मिसिंग ही है, तो फिर जो आपने जो उत्तर दिया कि उनको फिर वापस अनुसंधान ही करना पड़ेगा, और ऐसे ही व्यक्ति फिर अनुसंधान के लिए जाएगा भी, क्योंकि पूरी संसार एक तरफ है और एक आदमी बिल्कुल ही एक अलग उत्तर निकालने के लिए चलेगा, मतलब इस दिशा में ना। आई डोंट मीन कि कोई एवरेस्ट चल रहा है, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो ये आएगा। लेकिन मैंने स्वयं बाबा जी से सुना है कि ऐसे लोगों के लिए थोड़ा इशारा मात्र होने से वो अनुभव मतलब स्मरण में आ जाते। तो इसका बांदा के सम्मेलन में एक ऑडियो हुआ था विद हिम, एंड आई हैड आस्क्ड हिम द क्वेश्चन। कोई और भी लोग थे, मे बी आई एम नॉट श्योर वेदर हम लोग उसको अपलोड किए कि नहीं, बिकॉज अभी जो तुरंत कर सकते थे उसको तो हमने कर दिया। थैंकफुली अपना फर्स्ट उसमें आ रहा है। लेट मी सी, बांदा सम्मेलन, बांदा तो है भैया, मुझे याद आ रहा है, बांदा है। जनरल शॉर्ट सर्किट, हाँ, ये जो एक्चुअली होम पेज पे है ये सारे दिखते नहीं है, इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। वी व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, फॉर एग्जांपल यदि हम परिचयात्मक, विजय भाई एज पार्ट ऑफ द टीम दैट डिड ऑल द अपलोडिंग, वेयर आर वी हियर, so for example if you go to the home page, I like this picture of, ये मानव अनुभव दर्शन में देख सा, you know, kind of a stencil sketch, उसको स्कैन करके यहाँ यूज कर लिया। So when you scroll like this, यहाँ तो दिखता नहीं है, this you don't see Banda anywhere, maybe you'll see the सम्मेलन, oh, अनुभव शिविर है, the सम्मेलन, this is सम्मेलन बांदा, but सम्मेलन बांदा में just have to, उसमें वो नहीं है। You can see a young Sadhan Bhai there with black hair, which was dyed black. Let me see. But basically, there is a. Anyways, but he did say that थोड़ा सा इशारा मात्र से वो वापस आ जाता है। ओके, उसके लिए फिर मैंने रीजन पूछा, क्योंकि उसका तर्क आएगा कि भाई ऐसे क्यों होता है। वो जीवन जब शरीर को चलाना शुरू करता है, उसको शरीर के साथ तदाकार होना पड़ता है ना। एंड जबकि बोध जब हो रहा है शरीर सहित, यही बोध हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी वास्तविकता बोध हो रही है ना। सो मैं शरीर नहीं हूँ, ये बुद्धि में आ रहा है। तो उसके बाद जब वो शरीर को देखेगा, कैसे देखेगा? यू इमेजिन अ पर्सन हाइपोथेटिकली, बिकॉज वी ऑल बिलीव कि जीवन है, तभी तो अपन बैठ रहे हैं संडे को, सैटरडे को, कि जीवन बोध होता है व्यक्ति को। उसके बाद उसको शरीर कैसे दिखेगा, कैसा अनुभव? इट विल लुक लाइक अ कंटेनर, राइट? I mean, one day till yesterday you keep thinking you are the car, and suddenly you find you're driving the car. Suddenly, whatever. Then the way you see the car is going to change fundamentally. And but जब शरीर आपका प्रारंभ करते हैं, you are born inside a car. तो then आपको मैं वो कार हूँ मानना पड़ता है, नहीं तो शरीर चलाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बाबा जी से ऐसा भाषा यूज किया था कि इसीलिए वो बोलता है क्योंकि वो चित्त तक लॉक हो जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे ही कुछ होता है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मस्टर अप इनफ सेंस टू आस्क, मतलब उसके बाद के क्वेश्चन, बहुत भीड़ भाड़ भी थी, एंड यू नो लॉट ऑफ वो हो रहा था। सो देन वी स्टॉप द कॉन्वर्सेशन। इस पे नहीं है अभी, दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन इज नॉट। सम्मेलन बांदा का परिचय वाला सीरीज है। इनफैक्ट हमारी यूट्यूब टीम टुक अ 1 month ब्रेक, सबने बहुत मेहनत किया, मैं भी थोड़ा यात्रा, विल कम बैक एंड finish up the rest of the pending stuff. Hopefully, इस बार हमने बाबा जी को गुरु पूर्णिमा पर गिफ्ट किया था। We gifted his videos back to him. Maybe birthday gift देंगे जनवरी में। Yeah, but that's the thing. तो इसीलिए वो ऐसा होता है।
तो आपने कहा कि मतलब ठटाकार वो होता है वापस शरीर से, तो दुख का भी एहसास होता है इसको? वो छोटा बच्चा भाई माँ के पेट से जैसे बाहर निकलता है जागृत है तो थोड़ी हंसेगा, वो भी रोएगा यार। इट वाज होम इनसाइड द स्टमक, है ना। और वो भी दूध पीने से नहीं पिएगा ना। their parents will also, the Brahmin parents will have to struggle to give दूध to that जागृत बच्चा। वो भी भागेगा, पेशाब करेगा, डायपर को खराब करेगा। तो नथिंग एक्सेप्शनल, वो भी एक सामान्य मानव संतान जैसे ही रहेगा। एंड दुख तो होगा उसको, वो शरीर से, मतलब दैट इज अ डिसीजन उसने ले लिया है प्रामाणिकता और संकल्प को स्थापित करने के लिए कि आई विल गो थ्रू दैट अगेन। अच्छा। हाँ, क्योंकि रिमेम्बर दिस डिसीजन जो है उनका, ये शरीर यात्रा के पश्चात हो रहा है ना। तो ये विलफुली हो रहा है, और उस समय आने, उस क्षण में उनको याद नहीं रहेगा। लेकिन लाइक ही सेड, या तो उस घर में ये सब टेक्स्ट, इसीलिए इट्स अ गुड थिंग टू कीप सेलिंग मध्यस्थ दर्शन बुक्स आई फील, इवन इफ नोबडी इज रीडिंग देम। घर पे कहीं पढ़ा रहे, बिकॉज यू डोंट नो हु विल कम टू रीड इट। ओके, एंड और यदि कहीं नहीं है तो ढूंढेगा, भटकेगा। ओके। कोई भी दुनिया में ना, जस्ट यस्टरडे। भैया एक मिनट, ये जो जागृति होने के बाद में वो कहाँ पे जन्म लेंगे, ऐसा उनको वो रहता है क्या, कि भाई इसी घर में जन्म लेना है या इस तरह से जन्म लेना है, ऐसा वो डिसाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, जन्म लेना है कि नहीं वो भी डिसाइड करेंगे। कब लेंगे, 50 वर्ष रुकना है, 100 वर्ष रुकना है। मान लेते हैं जैसे बाबा जी के केस, आई वर बाबा है ना, विच आई एम नॉट, व्हाट वुड आई थिंक इफ यू ट्राई एन इमेज। भाई इतना हम करके गए हैं, ही विल ऑब्जर्व इट फॉर XYZ पीरियड्स ऑफ ईयर, ये जम रहा है कि बेकार रहा है। यदि नहीं जम रहा है और उनके जीवन में यदि आवश्यकता महसूस होती है कि लेट मी गो बैक एंड एंश्योर कि, है ना, these people don't mess it up. if we don't end up messing the darshan, if you are messing up the darshan, he'll want to come back. Which is why I put all the originals in a separate library, and the server is stored in Switzerland, so nobody can mess with it. You people out. ठीक है ना, तो ये ऐसा है। तो बिल्कुल निर्णय तो ले ही सकते हैं और लेंगे ही। सी इवन नाउ, कल ही, आज ही, कल परसों ही न्यूज में आया था, एक साउथ, एक तमिलनाडु जो स्टेट है, उसके एक बड़े एक पॉलिटिशियन एज वेल एज बिजनेसमैन का बेटा, हु वाज हेयर टू, लेट मी सी, 40,000, so that's around dollars में $6 billion, which is a lot of money, 40,000 crores. He gave it all up and he became a Buddha bhikshu. I'm not saying he's Jagrit and all that, but उसके जीवन में हो क्या रहा है? I mean, how come he's giving up everything? It's an interesting case study, right? I mean, he could have done anything. He could have built a park. वो environmental activist हो सकता था, वो space research के पैसा डाल सकता था, वो poverty के लिए, you know, donation कर सकता, तो वो सब त्याग के बहुत भिक्षु बनता है। मतलब he is not even seeing कि वो पैसे का मैं उपयोग कैसे करूं, वो he just throwing it away। कोई चीज है ना ये, मतलब आप हम क्या करते, what would I do? What I would not throw it. I mean, I would donate it to these whatever darshan centers, you know, give it for flood relief, not throw it away and walk out. So ये सब मानना, मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा जन्म का ही या पूरा संस्कार का ही कोई एक वो है प्रभाव, मतलब वो फैक्टर को तो ले सकते हैं जी। और भैया जी, केविन भैया कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, एक अंतिम बात बस कि मतलब आपने कहा कि शायद नागराज आपको देख रहे हैं, आपको ऑन अ पर्सनल नोट आपको ये एहसास होता है कि नागराज आपको देख रहे हैं या आपको प्रेरणा या मार्गदर्शन या ऐसा कुछ दे रहे हैं, या कुछ नहीं समझना? कुछ नहीं है। आई टॉक टू हिम बाय माई सेल्फ, वहां से देयर इज नो, मतलब ऐसा कोई भी वो नहीं है कि वो देख रहे हैं प्रेरणा, कुछ भी नहीं समझना। इनफैक्ट
कई बार तो उसके विपरीत भी इतनी घटनाएं घटित हो गई दैट आई एम क्वाइट अमेज्ड कि ऐसा सब कैसा हो गया। तो ना उनसे पूछा गया था जस्ट बिफोर उनका शरीर यात्रा समाप्त होने के पहले पूछा गया था कि आपका शरीर छोड़ने के बाद हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं क्या। बाबा जी ने बोला नहीं। तो इन्होंने पूछा कि कैसा होगा, बोला हमारी इच्छा से होगा। फिर बोले कि तो बोले हाँ। तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्रेरणा है ऐसा है या तो ही इज गिविंग एन एम टू डेंस, दिख नहीं रहा है, या अभी अपनी कोई औकात योग्यता बनी नहीं है ना। I also think that इस ग्रेड के जीवन जो करते हैं, they will be very careful not to pick and choose. They will first see कि उसकी योग्यता है कि नहीं हैंडल करने को। पता चला सपने में आकर बोले और अगले दिन यूट्यूब पे लाइव चले गया शाउटिंग की बाबा जी आए थे कल सपने में, क्या करेंगे लोग? उसको अंदर कर देंगे ना, किसका खिसक गया। So you have to be able to handle it, right? And also not misuse it. So you can also misuse it, or you may not be able to handle it, or maybe you don't need it. जी भैया, सेल्फ है उसके लिए हम बोलते हैं कि गठनपूर्ण परमाणु है। जीवन जो है वो गठनपूर्ण परमाणु है। तो ये जीवावस्था में भी है और ज्ञान अवस्था में भी है। तो क्या सेल्फ दोनों में एक ही है या अलग अलग होता है? क्या बोले आप? सेल्स? भैया जीव अवस्था में भी जीवन है, सेल्फ है, और ज्ञान अवस्था में भी जीवन या सेल्फ है। तो इन दोनों के सेल्फ में कोई डिफरेंस है या सेम है? कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में गठन में समानता है। 61 अंश के परमाणु दोनों हैं, दोनों में एक ही समान है। मध्य में एक अंश, प्रथम परिवेश में 2, 4, 18, 32 सेम है। कॉन्फ़िगरेशन एक ही है। वो जो क्रियाएं हैं कितनी जागृत हुई है इसमें तो अंतर है ही। हम पशुओं का अध्ययन कर रहे हैं ना, वो हमारा मतलब उनको कम दिखता है, हमको अधिक दिखता है। हमारे में भी किसी को बहुत अधिक दिखता है, किसी को बहुत कम दिखता है। हमारे में भी किसी को कुछ चीजें अधिक दिखती है, कुछ चीजें कम दिखती है। वो कल अपन उसी पर है ना, अधिक समय उसी पर बात कर रहे थे कि संस्कार में जो भेद है मनुष्यों में वो किस कारणों से हो सकता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कल। वो जो भेद है वो शरीर या मस्तिष्क की वजह से है, ब्रेन की वजह से? नहीं, मनुष्य और जानवरों में भेद दोनों कारण है, बट बेसिकली जो भेद है वो जीवन के डेवलपमेंट के कारण। जैसे एक चिंपैंजी या बंदर के, एक लंगूर के जीवन को लेकर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, मेरे शरीर में ही डाल दिया, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर पाएगा। वो बहुत ही मैंने बेसल लेवल पर, मेटिक तो आएगा नहीं, बट आ भी गया तो बेसल लेवल पर ही रहेगा। बेसल लेवल का मतलब शरीर और ब्रेन स्टेम से रिलेटेड क्रिया ही कर पाएगा। जो बेसिक चेंज या शिफ्ट है वो तो वृत्ति और चित्त में है, एंड टू सम एक्सटेंट बुद्धि में है। विज्ञान में कोश का जागृत होने के साथ ही वो ज्ञान अवस्था में आ रहा है। तो विज्ञान में कोश गोज ऑल द वे टू बुद्धि। दैट डजंट मीन कि हमको बोध है, वो नेचुरली जो डेवलपमेंट होना है मनुष्य शरीर मानने के लिए उतना हुआ है। पशुओं में मन तक ही सीमित हो जाता है, चित्रण भी नहीं होता, नहीं के बराबर है। एंड उसी के अनुपात या उसी के अकॉर्डिंग जो है शरीर मेजर्स की रचना भी है। तो जीवन की जितनी, इफ यू वांट टू कॉल इट, गिव इट अ टाइटल, लेट अस से डेवलपमेंट इंडेक्स, जीवन की जितनी डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अनुरूप उसको फिर या तो पशु शरीर या मानव शरीर की आवश्यकता, मानव ब्रेन की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे पांचों इंद्रियों से पूरी तरीके से इनपुट लेकर आउटपुट दे पाना, कर्म इंद्रियों को हम जितने विधियों से उपयोग कर पाते हैं। ऑफकोर्स बाकी जो लॉजिकल सेंटर्स हैं, इमोशनल सेंटर्स हैं, इंट्यूटिव का जो सेंटर, इंट्यूशन का, तो अभी जो ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, लॉट ऑफ फैसिनेटिंग स्टडीज इन न्यूरोसाइंस एंड ब्रेन स्टडीज, एंड ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को लोगों ने मैप किया है एक्सपेरिमेंटली। वी डिडंट नो ऑल दिस। ये मतलब मानव जाति को पता ही नहीं था 60-70 years ago. There is some very famous study, some breakthrough study that some, मैं भूल गया उसका नाम, but there is this US में हुआ था
one lady who understood memory कहाँ होता है, long term, short term memory. So ऐसे एक एक करके they've been able to map it. आजकल तो वो scans आ गए, they call fMRI, functional magnetic resonance imaging scans. तो fMRI scan से पूरा मैप हो गया ब्रेन का, नेट पे सर्च करने से मिल जाता है. दैट्स एक्चुअली करेक्ट. तो जीवन के वो जो फंक्शन है ब्रेन के, उस फंक्शन के साथ कार्य कर रहे हैं. तो यू नीड द डेवलपमेंट इन द ब्रेन जो पशु शरीर में नहीं है. तो कॉन्वर्सली मैं यदि चिंपैंजी के शरीर में चले गया तो आई विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय दैट ब्रेन. एंड somebody gives me मानव doesn't mean language. वो लैंग्वेज ही नहीं बनेगा. I may be a very smart chimpanzee because I'm, whatever, educated human, but भैया ऐसा संभव है क्या, एक बार ज्ञानावस्था में आने के बाद वापस जीव अवस्था में जाना, या जीव अवस्था का जो संक्रमण है इसमें ज्ञानावस्था में होना? दर्शन में जो वो दिया है संक्रमण की जो टेबल है, उसमें आप देखेंगे तो भ्रांत अवस्था में जीव अवस्था से भ्रांत मानव अवस्था, और भ्रांत मानव से पुनर्जीव अवस्था, ये तो दिया है. बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उससे, तो बाबा जी से बात नहीं हो पाई उस पर. बात नहीं हो पाई सिंपली बिकॉज ही वाज टू ओल्ड बाय द टाइम आई मेट हिम. बाय द टाइम आई गॉट अराउंड टू सर्टेन क्वेश्चंस, वो नहीं रहे, ही वाज टू ओल्ड. बट आई थिंक कल या परसों बात हुई थी, आई डोंट नो कौन से, शायद हमारे मॉर्निंग में, भूल गया. बहुत ही बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ जो एवोल्यूशन है प्लैनेट पे, उसमें जो केव मैन एंड उस टाइप के, उसमें आई फील अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ संभव रहा होगा. बट एज जीवन में विकास हुआ है एंड ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को यूटिलाइज करने की एबिलिटी भी बढ़ी है, एंड क्रमिक जागृति बढ़ी है, आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स टू गो बैक एंड बिकम बिकॉज ये शरीर छोड़ते समय वो डिसाइड करेगा ना, स्वरूप एंड ऑल दैट. आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स टू बिकम समबडीज पेट डॉग. You just want to remain a human. अभी बहुत ही जो बेसल लेवल के लोग हैं, हो सकता है किसी धरती के किसी कोने में संभव होता होगा. मतलब इसको हम यदि एक्सट्रापोलेट मतलब प्रोजेक्ट यदि करें, जो अभी न्यूज़पेपरों में बहुत ही घटिया स्तर के जो आपराधिक कृत्यों का जो मतलब अनथिंकेबल जो वाले होते हैं ना, मेरा ऐसा सस्पिशन है कि these people are probably heading back. I mean, I hope they head back. मैं भी यही पूछने वाला था, आपने आंसर कर दिया. I don't know, but I'm saying I hope they head back. But it seems कि ये सब न्यू एंट्री है ना, बहुत ही गिरा सब कुछ होते हैं जो प्लानिंग से करते हैं. जैसे यूएस और I think somewhere in Europe also एक हुआ था, ऑस्ट्रिया में एक केस हुआ था. There is a man who fathered children and grandchildren with his own daughters, and they were all in a warehouse कहीं तो locked up, all kinds of crazy stuff. And somehow ये सारा, I don't know, I'm yet to understand why. मतलब मैंने पढ़ा, आप उसको obviously समय भी नहीं दिया सोचने को कि वेस्ट में अधिक होता है. You don't, maybe इंडिया में होता होगा, maybe it doesn't get reported, but होता है. कल भी कोई एक केस हुआ था, बट बहुत एक्सट्रीम वाले कम होते हैं शायद. तो these cases is very hard to strange प्रकार की विकृतियां दिखती हैं. Because there are some people who do it in planned ways, like I was saying कि again जो religious जो सेक्ट होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा उटपटांग चीज होते रहता है, बट वो काफी प्लानिंग से होता है. बड़े स्केल का वो कंफ्यूजन है, उसमें बदमाशी भी रहता है. तो जो लोअर ग्रेड वाला होता है, मुझे लगता है लोअर ग्रेड मतलब फिजिकल वाला होता है. जी, और बताइए. तो वो मैं जो कल मुझे जो भेजना था, मैं अपडेट नहीं कर पाया वो पढ़ने वाले क्रम को. मुझे लगा उसको 3 या 4 क्रम में करके सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा लंबा भी हो गया. वो एक फ्लो में बैठ के लिख दिया था, दूसरा में अपने पास कुछ था नहीं तो उसको भेज दिया था. उसको मैं थोड़ा रिफाइन करके वापस भेजूंगा. और कुछ जो सवेरे पढ़े थे उसमें से और कोई
भैया जब हम नया कंटेंट या कुछ भी हम एक्सप्लोर करते हैं हमारी लाइफ में, तो उसमें भी हमारे अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं और हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ी वर्ड हो गई है, लेकिन कुछ जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं जो कि अच्छे परिवर्तन होते हैं। तो हमारे बातचीत में भी, मिलने जुलने में भी वो कंटेंट शेयरिंग होती है और भाव भी बनता है कि जो भी हमारे संपर्क में है परिवार में या परिवार के बाहर भी, उनको भी इस कंटेंट को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करें या उनको बताएं थोड़ा सा। तो लेकिन इसमें कभी कभी जैसे सामने उसकी तैयारी नहीं सामने वाले की, और हम उस कंटेंट को बताने के लिए या उनको जोड़ने के लिए या करने के लिए अगर परस्यू करते हैं, तो ये ठीक है या नहीं है भैया? थोड़ा इसमें भी एक थोड़ी सा कंफ्यूजन होता है। शायद इस पर इस फोरम में कभी बात हुई होगी। इसका भैया सिंपल आंसर जो मुझे समझ में आता है कि एक तो पहले हम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वहां पर हम संबंध, ये तो एक स्वाभाविक वो है, टेंडेंसी है कि यदि हमको लगता है कि इतना उपयोग इतना बढ़िया चीज है तो हमारे जो बहुत ही निकट हैं, जैसे बेटी बच्चा हो गया, पत्नी हो गई, भाई हो गए, माँ हो गए, उनको बताए। प्रारंभिक क्रम में लोग करते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अध्ययन करके देखने से पता चलता है कि एक तो वस्तुतः प्रत्येक संबंध की एक अपेक्षा और एक मर्यादा होती है ना। जैसे हमारा माता पिता के साथ संबंध वो पढ़ाने वाला संबंध नहीं है, पत्नी भी पढ़ाने वाली वस्तु नहीं है। इट some people try to teach their wives, but I've seen very few have been successful, right? So because उसमें हमारी फॉल्ट तो पहले से दिख ही रहती है। भाई वाला अगेन इज नॉट अ संबंध जहां पर एक्सेप्टेंस है, मतलब अस्तित्व में भी कि एक गुरु बन जाएगा और दूसरा शिष्य बन जाएगा, ये नहीं है। तो गुरु शिष्य संबंध में ही है और बच्चे जब तक छोटे हैं उस संबंध में है। तो द सेफेस्ट प्लेसेस टू स्टार्ट दिस, इफ वन वांट्स टू स्टार्ट, इज दो प्लेसेस जहां पर उस प्रकार का एक्सेप्टेंस पहले से है। ओके, जहां पर हम सजेशन दे सकते हैं कि आई थिंक यू शुड अटेंड दिस सेंटर, यूजफुल रहेगा। एक ये पक्ष। दूसरा ये पक्ष है कि सामने वाले व्यक्ति की ऑफकोर्स जो वस्तु स्थिति सत्य है, इसको यदि देखेंगे कि जहां मेंशन करने जाएंगे वहां उन एक तो पहले से हमारा कर्मकांड क्या हुआ अभी तक, है ना, क्योंकि वो तो हमको उसी लेंस से देखेंगे और हमारा कर्मकांड पूरा धुल गया ऐसा तो है नहीं। कुछ दब गया, कुछ हम भूल गए, है ना, कुछ नई चीजें आ गई, कुछ नए भाषा आ गई, कोई नए तर्क आ गए, नई दृष्टि आ गई, कुछ कुछ हो रहा है हमारे अंदर। वो कुछ उसमें तांत्रिक भागी उनको दिखेगा, अधिकांश भागों को दिखता नहीं। जो इंटरनली हमारे अंदर शिफ्ट होती है वो तो लोगों को दिखता नहीं। इट इज ओनली एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स और ओपिनियंस। व्हेन यू से कि मॉल में जाना बेकार है, तब उसको ज्ञात होता है कि इसको मॉल से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि इसका मन उठ गया, बट क्यों उठा उसकी डिटेल में तो नहीं पता, बिकॉज दैट्स बीन अ वेरी लॉन्ग एंड साइलेंट प्रोसेस जो हमारे अंदर जीवन में हो रहा है, इवन बिफोर द दर्शन, विद और विदाउट दिस दर्शन, राइट। तो वस्तु स्थिति सत्य को देखेंगे तो ये देखना पड़ेगा दो तीन फैक्टर्स को। पहला फैक्टर तो अभी तक हम कैसे रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट एंड नो दैट वो व्यक्ति हमको उसी लेंस से देखेगा। ए बी, उनकी पूर्व संस्कार क्या है। तो कल जो हम बात कर रहे थे, उनमें जो जीवन जागृति के अर्थ में जो मन बुद्धि चित्त का डेवलपमेंट इंडेक्स उनका कितना है। एंड रिमेंबर दैट you will only be able to estimate it. You never know what it is for sure, because हम खुद ही थोड़ा सा ग्रे एरिया में ही है। एंड उनकी टेंडेंसी क्या है, वो प्रिय में अधिक है, लाभ में अधिक है, किस में अधिक है। तो इसको आपको पहले in scientific study you call it triangulating. So you have to basically triangulate this, where the other person is standing. So first is the situation that you're starting with. If you want to label it, number one, वस्तुगत अध्ययन संबंधों का, कौन से संबंध में क्या अपेक्षा है नेचुरली। नंबर टू, अभी तक हमारे जितने संबंध है या स्पेसिफिक संबंध, उसमें हमारा क्या जर्नी रहा है और क्या किए हैं नहीं किए हैं, बिकॉज यू कैन नॉट वाइप दैट आउट, दैट पर्सन विल सी यू थ्रू दैट लेंस। नंबर थ्री, ट्रायंगुलेट दैट पर्सन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो जीवन गति या डेवलपमेंट इंडेक्स उनका कितना है, एंड यू विल ओनली बी एबल टू डू दैट इफ योर डेवलपमेंट इंडेक्स इज इंक्रीमेंटली हायर देन दिस। Otherwise, you are again groping in the dark, है ना। मतलब you will still do it, but it will be all wrong because their index is higher than ours. And also उनकी जो दृष्टि है, कल हमने दो बात पर थोड़ी सी चर्चा की थी, काफी लंबी,
तो इसको उनको आपको ट्रायंगुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, अभी तक आपने क्या किया, दैट विल डिटरमिन कि फोर्थ वाले स्टेज में वो व्यक्ति आपसे सुनने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, है ना। द ट्रायंगुलेशन विल टेल यू ये दर्शन के पूरे पार्ट से कौन सा पार्ट उसको अपील करेगा, नहीं अपील करेगा, एंड देन बेस्ड ऑन व्हाट योर इक्वेशन हैज बीन, ये डिसाइड करेगा कि हमको सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो इफ यू फाइंड इट नहीं सुनेगा, देन देयर इज नो पॉइंट। एंड ट्रायंगुलेशन में कई बार ये भी आता है कि आदमी किसी को सुनता नहीं, इट्स अ टाइप दैट विल नॉट लिसन, उसको आवश्यकता ही नहीं है व्हेन यू ट्रायंगुलेट इट, तो देन यू हैव टू लेट इट बी। तो उसी में सुख है। नहीं तो वो क्या होता है इस वाले फैक्टर में, जो ट्रांजैक्शन फैक्टर में, एक तो वी आर नॉट क्वालिफाइड टू से दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन थिंग्स जो उसके विपरीत है ना। Number two is that person may not, I mean, it may not be a someone in which this is even possible. So based on your Adhyayan. Number three, in their triangulation, maybe they don't need it right now in their जीवन यादवती यात्रा. And so when you go to do it, उसमें ये भी आएगा कि उनकी कोई कर्म स्वतंत्रता, उनकी कल्पनाशीलता, उसको भी सम्मान करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी आसक्ति वाली इच्छा जाके उनको ओवरराइड कर देगी, and then it will actually cause an irritation, which is a general अकरेंस। जो लोग परिचय शिविर करते हैं घर में जाके ज्यादा ही बोल देते हैं या उटपटांग बिल्कुल बोल देते हैं, है ना। एंड आई सीन सम कॉमिकल इंस्टेंसेस इसके, या सो ये सब का असेसमेंट के साथ फिर कहना इज अ गुड आइडिया। एंड उनको यदि हमारे क्लैरिटी में, एंड सी in most houses most people are not looking for intellectual clarity and probably not from somebody inside the house, right? So that is not appreciated much. वो बाहर ऐसे प्लेटफॉर्म में ही अप्रिशिएट होगा, so you will be appreciated on Zoom, not inside your house, and that's most likely what will happen. So Zoom को मतलब basically while sharing or teaching. So over a period of time आपकी maturity, आपका स्थिरता, आपका धीरता, कितना हम देखभाल कर पाए, वो वाली चीजें या कोई फंडामेंटल जो चीजें हमारे में फ्लॉज है, उनको लगता है फ्लॉ है, वो चीज देन दे बिकम रेडी टू लिसन। उसके पहले तो नहीं है। Then you just have to let go or let it be. हाँ भैया, शिविर में भी आपसे बात हुई थी, क्वेश्चन भी हुआ था, तो आपने यही कहा था कि ये जो आपने समझाया उसी का एक कंक्लूजन भी ये था कि अब कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत समय से हम उनके साथ हैं लेकिन उनकी अभी तैयारी नहीं है या उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उनके साथ वैसे ही जियो जैसे आप पहले से जीते आ रहे हो। इस कंटेंट का एक्सप्लोरेशन आप अपने आप में करें लेकिन उनके साथ वैसा ही जीवन जीते रहो। ये भी समझ में तो आता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि कहीं कहीं वैसा जीवन जीते हुए हमारी ग्रोथ या जो ग्रोथ की स्पीड है वो कहीं कहीं बाधित होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि फिर हम अधूरे में शुरू कर रहे हैं ना। देखिए, हम में से किसी को सत्य की जिज्ञासा नहीं हुई, इसलिए तो हम समाधि करने गए नहीं, संयम करने गए नहीं। वी वर सिटिंग वेयर वी वर सिटिंग बिकॉज चल ही रहा था हमारा, या हम कुछ हाथ पैर मार रहे थे, है ना। सो ये अभी कहीं से आया है। सो इसका बेसिकली हम भी कहीं बीच में है। हम जिस परिवार में पैदा हो गए, जहाँ पर रह लिए, जैसे जी लिए, जो कर रहे हैं वो भी बीच में है, समाज भी कहीं बीच में है, और व्यवस्था तो और भी बहुत ही दूर है ना। अभी तो एक दूसरे का गला नोचने में लगे हैं नॉर्थ कोरिया, और वो उनको सोचेंगे तो बहुत दिल्ली दूर है। मैं तो आई वुड थिंक we're lucky we are not in Manipur. We can't be sitting and doing this call. We'll be running for our life. देखिए ना क्या हो रहा है उधर, इसी कंट्री का पार्ट है बोल रहे हैं। Luckily the particular society जिसमें हम how many are we? 15 of us, leaving me out. We are lucky that it's a peaceful Sunday evening and nobody is burning the house. So it's a transition, and transition में you will not find absolute answers. The thing is whether it is a path worth walking down, and उसमें फिर जितना हो सकता है हम best to the ability करें। लेकिन भैया जब हमारी प्रायोरिटी बनती है तो हम मैक्सिमम समय लगाते भी हैं और वो सही भी दिखता है कि वो ही करने जैसा है, लेकिन ये कई बार हमारे जो संबंध है उनके लिए पीड़ा का कारण भी बन जाता है ना जी। नहीं, वो तो बनेगा ही, उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
आई मीन कुछ केसेस में तो कुछ लोगों का रहेगा, बहुत विरोध भी हो जाता है, बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट आई थिंक पता नहीं कौन से सेशन में आई जोक अबाउट इट्स डिफिकल्ट टू डू, मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ, यू नो बेसिकली इफ यू कीप योर माउथ शट half the problems will not arise. We either have some opinion, मैंने ये बोला, I don't know, कि हमारे बौद्धिक भाग को हम छुपा दें, don't unnecessarily display your newfound intelligence या whatever great intelligence of बुद्धि and आत्मा and all that, because ये सामने, क्योंकि हर जीवन अपने आप को सही मान कर ही जी रहा है ना, and each person feels that they are sensible and intelligent. ऑल्दो कंपैरेटिवली उनको पता रहता है, कहीं ना कहीं असेसमेंट हुई रहती है कि नहीं हो, वो उनको डिफेंसिव में लगा देता है. So when we display our intelligence around, and worse still, if we make fun of somebody's lack of knowing, which is also can be a very old habit, उनको डिफेंसिव में जाता है. ये दूरी का एक कारण. दूसरा है हमारा व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया, मतलब कुछ फॉर्मेलिटी आ गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लाइक whatever, there is one. And the third is भौतिक वाला पार्ट. भाई पहले हम उनके साथ चाट खाते थे, अब हम बोलेंगे मैं चाट नहीं खाऊंगा, मैं केवल जीवन के लिए जीऊंगा, मैं शरीर के लिए जीऊंगा. Then they're going to say you lost it. So because सी नागराज जी, भाई वो हमारे साथ बैठकर कॉफी पिए, भाई समाधि के बाद कॉफी की तो जरूरत पड़ती नहीं है ना. आइसक्रीम खाए, समोसे खाए. I'm not saying कि हम वो करें. What I'm saying is, अभी when I look back, it seems to be the kinds of things that he did to kind of gel with all of us. नहीं तो we would feel that हमको क्या लगता है कि वो बहुत ही weird ही है ना. तो ये है. तो ये जो तीन एस्पेक्ट है बौद्धिक, तो जिनके साथ हम जी रहे हैं वो तो बदल भी नहीं सकते. यू कांट चेंज योर वाइफ, अ चाइल्ड, योर पेरेंट्स. कई बार वी कांट इवन चेंज आवर सिचुएशन. इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. हमारी लाइफस्टाइल भी व्यक्तिगत रूप में भी चेंज करना मुश्किल है. सो ये सब वस्तु स्थितियों को बदलना पॉसिबल नहीं है, कुछ वस्तु स्थितियों. तो इस पे फिर हमारा बौद्धिक वाले पक्ष में हम अग्रसर हो सकते हैं. वी कैन कीप प्रोसीडिंग. उसका एक जनरल, एक छोटा सा मैंने एक मैप, काइंड ऑफ लाइक अ फ्लो मैप भी बनाया था, दिखाया था आपको. वो यदि शिविर अनाउंस, आई पुट इट अप समवेयर. इट्स अ सिंपल थिंग, मे बी आई पुट इट एट द बॉटम ऑफ दिस. ये जो हमारा पढ़ने का क्रम है, मैं इसको थोड़ा रिफाइन करके, इट्स अ गुड आइडिया, चार्ट के रूप में नीचे डाल देता हूँ. सो वी नो कितना हमारा यात्रा बचा है. तो उसमें नन ऑफ दीज पीपल आर रियली गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप अस. यदि हमको लगता है कि हमारे तृप्ति के लिए है तो उसको हम बना के रखें. एंड और बताइए. भैया नित्य वर्तमान को माने और नियति को माने, तो क्या ऐसा नहीं देखा जाए कि ये जो लोग हमारे साथ हैं, स्पेशली द वेरी क्लोज वंस, दे आर देयर फॉर अ रीजन. नहीं, बिल्कुल दे आर देयर फॉर अ रीजन. एंड वही है, मतलब घटना अस्तित्व तो बहुत डायनेमिक है ना. हमारा जिनसे विवाह हुआ उसके पीछे भी कुछ कारण है, हमारी कुछ चाहत है, कुछ योग संयोग है ना. यदि हम पसंद करके विवाह किए तो उसका अलग कहानी है. यदि पहले से निर्धारित होके हो गया तो अलग है. जैसे मेरे पेरेंट, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, तो भाई दर्शन तो ये कह रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम अपने बंधु बांधव, मोस्ट ऑफ अस मतलब अभी जो अध्ययन में है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द जनरल वर्ल्ड, उसको छोड़ देते हैं. जो लोग इसके अध्ययन को लेकर अग्रसर हैं, मोस्ट लाइकली हैव चोजन दोस फैमिलीज बिकॉज उस फैमिली सेट में से किसी एक के प्रति हमारा कोई लगाव या जुड़ाव रहा है, which we may or may not be very clearly aware of. कई बार कुछ सेंस होता है. जैसे I feel I came to this family following my नानी, my grandmother, because वो जब थी intellectually, behaviorally, and I felt the closest to her, and not to anybody else in my family. That doesn't mean I'm not close, but as जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, उनके प्रति एक अलग एक स्नेह, एक अलग एक एक इंटेलिजेंस का आदान प्रदान ऐसा. अब नानी नहीं रही, तो मैं यदि सोचता हूँ कि इफ इट इज ट्रू कि मैंने इस परिवार को चूज किया, तो मैं इधर क्यों आया.
तो उसका उत्तर आता है कि मोस्ट लाइकली इट वाज नानी। सो तो कोई योग यही है। तो ये जीवन मतलब दर्शन का स्पेक्ट्रम में भी, जीवन का स्पेक्ट्रम देखेंगे एवोल्यूशन का तो बहुत बड़ा है ना, बहुत वास्ट है। जी बताइए। एक और क्वेश्चन था भैया जो कहीं स्वधन से संबंधी है। जैसे मैं जॉब में हूँ, आपको पता ही है, और हमारा प्रमोशन 2007 में होना था, वो नहीं हुआ। बहुत सारे कारण है उसमें। थोड़ा पॉलिटिक्स भी, सारी चीजें होती जो हर जगह हर संस्था में होती है। 2007 का जो प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली उस समय हमारे में से ही एक जो था जिनका नहीं हुआ था, वो कोर्ट में चले गए थे, और अभी उनका फैसला आया है कि उनको दिया जाएगा। नेचुरल उनका फैसला आने से वो हमारे लिए भी एक पैसेज बन गया है। तो अब ऐसे में ये आता है कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट है, क्योंकि उसमें एरियर भी मिलता है। तो नो डाउट अब उसमें ये आता है कि हमें भी, अगर हम भी कोर्ट में जाते हैं तो 2 साल 3 साल या तो टाइम पीरियड तो क्या बोल नहीं सकते, तो लेकिन उसमें वो पैसा हमें मिलेगा, वो बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन एक तरफ ये भी दिखता है कि मुझे जरूरत नहीं है, क्यों इतने एफर्ट्स करें। सेकंड थॉट भी ये होती है कि ठीक है, थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन कभी हो सकता है कि वो बेनिफिट मुझे या फैमिली को मिलेगा और वो किसी अच्छे काम में लग सकता है। ठीक ही है। मैंने देखिए, और उस एक एग्जांपल तो कोर्ट की बात है, वाज टेलिंग यू नो, नागराज जी जब स्थापना कर रहे थे तो एक तो पूरा छोड़ छाड़ के आया है ना। आज के टर्म्स में वो करोड़पति व्यक्ति थे ऑफ हिज टाइम, आज का करोड़पति, मल्टीपल करोड़पति व्यक्ति फैमिली, सारा छोड़ छाड़ के जीरो होके आ रहे हैं। 5 रुपए कुछ लेकर आए थे और भी कम। एंड जब साधना कर रहे हैं तो वहाँ के जो गांव वाले हैं इनको देखकर बोलते हैं कि तुम इतना सिंसियरली करते हो और इतना कठोर साधना कर रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, है ना, और ये ठीक नहीं है, तुम ये जमीन रख लो। बाबा जी बोलते हैं कि मैं मांग कर खा नहीं सकता, मांग कर साधना कर नहीं सकता, तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा, भाग जाऊंगा। ठीक, ये कहानी मुझे पता है, सो आई कैन रिकाउंट इट। एंड फिर वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है ना। एंड उन दिनों जमीन, इट वाज लाइक अ फॉरेस्ट, है ना, नोबडी केयर्ड। अभी जो जमीन के पीछे आदमी पागल है भारत में, वो कुछ भी नहीं था। बाबा जी बोलते थे कि पीपल आर विलिंग टू डोनेट सो मच ऑफ लैंड, लेने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। अभी अमरकंटक में 1 एकड़ 1 करोड़ रुपए का है। तो उस समय वो लोग, कुछ फॉरेस्ट लैंड था, तो बाबा जी टुक इट अंडर द कंडीशन दैट वो लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और उसमें श्रम वो खुद करेंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमरकंटक में इन ऑब्वियसली लैंड, ये बड़े बड़े आश्रम आ गए, बिकेम अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट, ब्ला ब्ला, ये सब हो गया। लैंड की प्राइसेस बढ़ने लग गई, तो लोकल जो इंटरेस्ट होती है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, वो लोग वाया द गवर्नमेंट केस लगवा दिए कि ये जो जमीन है, बिकॉज देयर वाज नो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन, वो सब पैसा नहीं था, गांव वालों के थे, उन्होंने दे दिया। तो बाबा जी वाज एक्चुअली इन कोर्ट for 20-25 years for that land. And finally, the court ruled a few months, about a year before he passed away. And he could not even say कि जमीन वो रखें, but it said that they could, he and his family could continue to utilize it. So he didn't let go after संयम. I mean, संयम का मतलब है कि आप शरीर को ऐसा करके you can leave the body. तो समाधि में ही अधिकार बन जाता है। तो जब शरीर ही छोड़ सकते हैं तो जमीन छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। सो इफ वी टेक दैट सिचुएशन कि क्या असेसमेंट हुआ होगा, एंड ही इज इन कोर्ट, राइट, सो यू हैव टू डू द सेम थिंग, एम्प्लॉय लॉयर, वो वहां पर ही इज गॉन। इफ यू इवन लुक फॉर इट, आई थिंक यू विल फाइंड इट ऑनलाइन। आई फाउंड इट ऑनलाइन वंस। ए नागराज versus state Ladanta. If we can pull it up for fun's sake. Yeah, here it is. 1 minute. If you want to see Nagaraj's case, here. There we go.
Everything is on the internet. Nagaraj Sharma versus State of MP and others. ये देखिए, ये देखिए, I'll send this link. Okay. Yes. अच्छा, appeal dismissed. He lost it. मतलब जो आदमी न्याय को परिभाषित किया वो न्यायालय में जाके हारा. Then he had to go to the High Court. Okay. And they had to do everything. They had to find out whether we have some connection in the High Court, because वही सब काम करता है. And India में तो और भी some things which I cannot state here publicly on record. So see, it was so quick to pull it out. Jagriti and Brahm both are at our fingertips now. So इसमें यदि देखेंगे तो उनके असेसमेंट में तो आया ही होगा ना. नाउ इफ आई वर टू मतलब यदि मैं सोचूं, मैं कभी सोचा नहीं, कभी मैं लाइव कर रहा हूं, वी हैव 7 minutes left, so let's try to solve it in 7 minutes. वो यदि 32 एकड़ नागराज जी डोनेटेड, ये 41 एकड़ इसमें लिखा है, 9 एकड़ उन्होंने बांध के लिए दे दिया, डैम के लिए ना, बिकॉज ही फेल्ट कि उसमें से पानी का लेवल बढ़ेगा. एंड नहीं, उसमें खेती नहीं करने से घर जी नहीं सकता था क्या? आई थिंक नो, आई थिंक दैट या दे कुड हैव स्टिल सर्वाइव्ड इजीली, बिकॉज प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम था उनका, इट वाज फ्रॉम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस. उससे कुछ घर में खाने के लिए गेहूं हो जाता था, बिकॉज वेरी नेचुरल फार्मिंग में भी 1 crop a year, और दाल हो जाता था. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि उन्होंने कभी बेचा नहीं उसको. एंड गाय थी, एंड आधा 1 लीटर दूध देता था, वहां कुछ गाय रखे थे. मॉनेटरीली प्रोबेबली ही वाज मेकिंग अ लॉस. उसमें जितने लोग खड़े थे खेत में, 2-4 आदमी देखभाल करने को, रोज एक जीप जाकर उसको देख के आती थी दिन में 2 बार, 5-10 गाय रखे हैं, एंड उसमें से कितना गेहूं आया, एंड लेट अस से ऑर्गेनिक गेहूं तो 70 रुपए किलो से मल्टीप्लाइड, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गेस कि ये पूरा लॉस में था. सो ही वाज प्रोबेबली मोर एट प्रॉफिट नॉट हैविंग दैट लैंड, फॉरगेट इवन फाइटिंग द कोर्ट केस. गेहूं खरीदने में इट वाज सिंपलर. तो ईदर वो जो समाधान समृद्धि का जो डिजाइन बता रहे थे, एज इट वाज नीडेड टू प्रोटेक्ट दैट इज वन पॉसिबिलिटी. अदर पॉसिबिलिटी वाज आल्सो न्यायिक इन द सेंस दैट दिस वाज ड्यू टू मी, उन लोगों ने मुझे दिया है ना, and now the government wants it back under some pretext, and hence that's not doable, which also means that ज्ञान होने के बाद you will also not allow yourself to be exploited. Yeah, if the trouble is too much, probably you will just let it go. For वो एक विवेकात्मक एक मुद्दा है. So in your case, I would think that if you feel that it is something due to you, and वो ड्यू प्रोसेस से नहीं आया और उसके लिए आपको स्पेशल मेजर्स लेनी पड़ रही है, एंड इफ दैट मीन्स कि लेट अस से आपको 100 रुपए मिलते हैं, 100 units, whatever that amount is, and you have to spend 5 or 10 rupees in legal fees, and उससे आपको कोई मतलब मेंटल हैरेसमेंट इस टाइप की कुछ नहीं होने वाली, इट्स गोइंग टू बी डन इजीली, देन मे बी दैट्स अ कॉल यू कैन टेक. मतलब उससे भी हम पैरेलल ड्रॉ करें. यस भैया, थैंक यू. वही है, मतलब वो जो एक्यूमुलेटेड सम आया था उसमें आप करेंगे क्या, वो क्रक्स है ना, कि वो किसी अच्छे कार्य के लिए लगाना, फिर फैमिली हैज टू परमिट इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट मे बी बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ हो गया, संतान की सुरक्षा के लिए, या यू आर एबल टू स्पॉन्सर सम टाइम. आज के दिन सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आफ्टर वी बिकम अडल्ट्स, आज की जो वस्तु स्थिति है, टाइम इज मनी. मतलब कॉलेज के बाद लेटर से अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक मानव तीर्थ जो अपना सेंटर है, वहां पर दे रहा ना 1 year प्रोग्राम, एक्चुअली 3 year प्रोग्राम, 1, 2, 3 3 साल में ले सकते हैं. सो स्पेंडिंग 1 year in मानव तीर्थ आफ्टर यू बिकम a potentially earning adult basically means that you did not earn that 1 year. Yeah, so I had a meeting with 3 of my classmates 1-1.5 साल पहले. तो उन्होंने पूछा कि तुमको क्या मिला, 12 साल हो गया तुमको जॉब छोड़े. हम तीनों साथ में थे इंजीनियरिंग में, सो वेरी क्लोज फ्रेंड्स. कई वर्षों से हम मिले नहीं थे, अब सब बड़े हो गए है ना.
एक की सैलरी साल में 1 करोड़ से ऊपर की है, एक यूके इंग्लैंड में सेटल हो गया है। तो मैंने कहा मैंने 12 बुक पढ़ा 12 साल में, there was nothing more to say. Then we computed कि how much investment उनके साथ वही करना होता है। तो टोटल जो मेरी लॉस हुई अर्निंग्स में वो लगभग 4-4.5 करोड़ की हुई, जो पोटेंशियल मेरी अर्निंग्स थी 12 साल की, प्लस 40 लाख रुपए जीने में खर्च हो गए। 40,000 पर 4 लाख पर ईयर खर्चा था महीने का, सम 36,000 सम कुछ कंप्यूटेशन। सो वी कंप्यूटेड दैट टोटल जो हुआ 5.6 करोड़ को फिर 12 बुक से डिवाइड किया, तो पता चला प्रत्येक बुक का कॉस्ट 40 लाख का निकला। मानव दर्शन कॉस्ट में 40 lakhs, है ना, अनुभव दर्शन कॉस्ट में 40 lakhs एंड सो ऑन। तो दुनिया तो अभी ऐसे गणित करती है ना। सो कॉन्वर्सली मेरा क्या सिचुएशन था कि बिटवीन मी एंड माय फैमिली, दिस इज माय पैशन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू परस्यू, अर्निंग दैट 5 crore वुड हैव बीन एक्सट्रीमली ब्रिंग मी मोर अनहैप्पीनेस। तो जब हम पैसे और डिसीजन और कैलकुलेशन में जाते तो इस प्रकार की बहुत सारी फैक्टर्स आएंगी ना, कि लाभ से बड़ा न्याय है, न्याय से बड़ा धर्म है, धर्म से बड़ा सत्य है। दर्शन ये कह रहा है कि ऑफकोर्स लाभ समृद्धि में होना, विरक्ति में नहीं है। बाबा जी वाला था सत्य के लिए प्रिय हित लाभ को 0 कर दिया बेसिकली, दर्शन में वो नहीं है। तो आई एम सेइंग दैट, आई वाज जस्ट सेइंग दैट किसी को अपने बच्चे को यदि वहां भेजना है साल भर के लिए, एंड उस साल भर का उसका जो पोटेंशियल अर्निंग है या उसका जो रिस्क इम्पैक्ट है, दैट इफ यू कैन अब्सॉर्ब यूजिंग सम एक्स्ट्रा इनकम, देन वो जस्टिफाई होता है कि आपने अपने बच्चे की शिक्षा के लिए उसको उपयोग किया, सही शिक्षा के लिए, या किसी को स्पॉन्सर कर दिया, दैट्स आल्सो फाइन। पेइंग फॉर समबडीज एजुकेशन इज ऑलवेज अ गुड थिंग, परंपरा में भी। चलिए, किसी विधि से 2 घंटा हम काट ही लेते, हो गया आज भी बिना टॉपिक का बात, मतलब टॉपिक रहते हुए बिना टेक्स्ट का। सो आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीक जो पढ़ने वाला क्रम है उसको थोड़ा सा क्लीन अप करके, कुछ करेक्शंस हैं, कुछ लिंक्स के एडिशंस हैं, उसको डाल के मैं पुनः भेज देता हूँ। एंड देखते हैं नेक्स्ट वीक हु विल कम बैक ऑन द कॉल। रोक लिया इसे। Okay, thank you, भैया। बाय बाय। थैंक यू, बाय।